हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 3 साल आपके करियर के लिए कैसे रहेंगे। बेसिकली करियर एंड फाइनेंसेस। तो आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, बोर्ड्स एग्जाम्स आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, आपको ओवरसीज जाना है, मे बी टू डिफरेंट कंट्री फॉर स्टडीज, फॉर जॉब। तो ये रीडिंग आपके लिए है। बेसिकली हर एक छोटी चीज जो दैट इज रिलेटेड टू योर करियर, जो आने वाले 3 सालों में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो और यूनिवर्स आपको उससे रिलेटेड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखना सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ द गाइडेंस, बिकॉज there's a lot to understand and work accordingly, then things become right. Yes, and I'll see you directly in the reading. Until then, bye bye and take care. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 3 साल आपके करियर के लिए कैसे रहेंगे। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बोर्ड्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, किसी जगह पे आपको जाके एडमिशन लेना है, ओवरसीज आप जाना चाहते हो फॉर योर जॉब, फॉर योर स्टडीज। This reading is for you. It will be all about your career in the coming 3 years. ठीक है। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, दिस इज लापिस lazuli, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज labradorite, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स like these. This is pyrite, जानते होगे आप, the money magnet. This is tiger's eye. Tiger's eye basically आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस को हटाता है. Red carnelian, it's a good luck वाला क्रिस्टल। अगर आपको इन्हें ऑर्डर करना है then you can reach out to me over Instagram or on WhatsApp. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Yes, let's start with your reading. आपके करियर में क्या आने वाला है in the coming 3 years. Let's see from now. जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तब से 3 साल में आपके करियर में आप क्या देखोगे, यूनिवर्स आपको कैसी गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट। फोर ऑफ वंस, माय गॉड। बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन आप ले करने वाले हो। इट्स समथिंग वेरी बिग। आपको एंजल्स की बहुत गाइडेंस मिलेगी इन दिस एंटायर प्रोसेस। आप यहीं पे 11 देख पा रहे हो, राइट, दिस 4 ऑफ वंस। दिस इज अबाउट यूनिवर्स आपको एंजल नंबर्स दिखाएंगे, कुछ ऐसे सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स हो सकते हैं, some symbols, some signs जो आपको हेल्प करेंगे in understanding what is coming for you. And 4 of wands बात करता है बहुत सारी खुशियां, prosperity, जैसे आपको जो चीज चाहिए वो आपको मिल जाए। ये सिर्फ आपकी खुशी से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी फैमिली की खुशी से भी रिलेटेड है। तो 3 सालों में कुछ ऐसा टाइम आएगा जहां पर ना आप सेलिब्रेट करोगे समथिंग रिलेटेड टू योर करियर। मे बी आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, मे बहुत अच्छी सैलरी हाइक हो जाए, आप बिजनेस करना चाहते हो वो स्टार्ट हो जाए। ये जो भी चीज है इसमें सॉलिड फाउंडेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बात करता है आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो या जो करियर आपके लिए बूम होने वाला, करियर बूम होने वाला है इन द कमिंग 3 years, उसमें उसके लिए किसी के साथ नेटवर्किंग, बातचीत, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना, वो कम्युनिटी हो सकती है, कोई कोचिंग हो सकती है, किसी से आप कुछ सीख रहे हो वो चीज हो सकती है, मे बी लर्निंग सम स्किल इवन, एंड देयर विल बी अ बिग सेलिब्रेशन। ये स्मॉल चीजों की बात नहीं होती है। 4 of wands is about some big celebration where a lot of people are gathered and to celebrate what you have. अगर आप अगेन हम फेमस तो कभी भी हो सकते हैं, बट आप स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे हो तो आपको फेम मिल सकता है और पीपल विल नो यू बाय योर नेम। रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स की ये बात करता है एंड देयर विल बी पीपल अराउंड यू हु विल वांट गुड फॉर यू। आपको अच्छा सपोर्ट रहेगा, अच्छी एनर्जीज रहेंगी एंड दिस इज समथिंग आप इस पोजीशन पे होगे। सी बेसिकली आई डोंट नो, सो मेनी पीपल आर वाचिंग। कुछ लोग तो अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले होंगे इन द नेक्स्ट ईयर, कुछ लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे आप पीछे घर देख रहे हो, दिस कासल। कुछ लोग तो आप अपना ड्रीम हाउस भी ले पाओगे।
कुछ ऐसी एनर्जी आती है. सो समथिंग लाइक दैट वेयर यू विल बी इन अ पोजिशन जहां पे आप उस जर्नी पे स्टार्ट हो चुके हो, जहां पे आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं. आप ऐसे बहुत सारे लोग अपना ड्रीम घर लेने वाले हो, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है. किसी तरह की रियल एस्टेट या कुछ ऐसी चीज, समथिंग इज देयर वेयर यू आर मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी सीन. That depends on your age as well, but yes, is very prominent. So yes, 4 key energy. Okay. Nice. See, आप जहां पे इस टाइम रह रहे हो, जिस सिटी में या जिस कंट्री में, वहां से आपकी मूवमेंट होने वाली है. रेसिडेंस मूव, सिटी चेंज, कंट्री चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको करना भी चाहिए, बिकॉज जहां आप रह रहे हो इस टाइम, वहां पे आपकी एनर्जीज करियर के टर्म्स में इतनी ब्लूम नहीं करेंगी एज कंपेयर्ड आप कहीं और मूव करते हो. ये वो उस चीज का इंडिकेशन है. यू विल मूविंग फॉरवर्ड. यहाँ पे रुकने ठहरने की एनर्जी नहीं है. इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड इन अ वेल प्रिपेयर्ड वे. आप देख रहे हो यहाँ पे नाइट, द पर्सन इज वेल प्रिपेयर्ड. आप देख रहे हो उन्होंने पूरा आर्मर पहन रखा है डिफेंड करने को. और कुछ चैलेंजेस भी आते हैं तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे कि आप उस चैलेंजेस से निकल जाओ. अब देखो चैलेंजेस तो आएंगे, अब वो कैसे आएंगे. सी मैं सारी चीजें इसलिए बताती हूँ कि जिन लोगों को टैरो वगैरह सीखना है तो उनको छोटे छोटे, अगर उनको पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे दैट फी, तो उनको मेरी रीडिंग से ये समझ आए कि छोटी छोटी चीजें क्या सिंबॉलिकली मीन करती हैं. आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे माउंटेन दिख रहा है आपको पीछे. दिस इज अबाउट चैलेंजेस, बट आप इससे डर नहीं रहे हो, आप चैलेंजेस से पार कर रहे हो. यहाँ पे आप वाटर की एनर्जी देख पा रहे होगे, राइट. हियर दिस इज अबाउट समथिंग कैन मेक यू इवन इमोशनल, बट यू आर नॉट गेटिंग डेटर्ड बाय इट. समाउ मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पे हम कर रहे हैं करियर की रीडिंग, बट आप अपने करियर और अपनी लव लाइफ को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे इन द कमिंग 3 years. ये वो करियर या लव है, करियर या मैरिज है, जो भी है, इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट आपके करियर में कोई बड़ा बूम आएगा एंड देन यू विल बी रेडी फॉर मैरिज और यू विल बी रेडी फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप. कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे दिखती हैं. समहाउ यहाँ पे व्हाइट हॉर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. इफ यू कैन, अगर आप जहाँ पे भी पढ़ाई करते हो, जहाँ पे आप जॉब, आजकल तो बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, बट जहां पर भी आप रहते हैं, आप ये समझ लो आपका बेडरूम है, जहां आप सुबह उठते हो, जहां पे आपकी नजर सबसे पहले पड़ती है, वहां पे आप व्हाइट हॉर्स की इमेज लगा सकते हो. रनिंग हॉर्स और हॉर्सेस तो रनिंग होने चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होने चाहिए. आपके लिए बहुत लकी एनर्जीज लेके आएगा. एंड समहाउ आई एम सीइंग यू विल हैव अ वेरी गुड कंट्रोल ओवर योर इमोशंस. मैं इस बारे में आपको बात करने वाली हूँ आज, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो टैरो रीडिंग्स लेते हैं, इवन फॉर दैट मैटर पीपल हु आर स्टक. अब ये स्टक एनर्जी क्यों होती है? इट हैज नथिंग टू डू कि आप में एबिलिटी नहीं है. सी, टैलेंट इक्वल होता है सब में, राइट. बट बात है हम अपने पास्ट में हमारे कौन से एक्सपीरियंसेस रहे हैं. मान लो किसी 2 लोग हैं, एक को किसी ने बोल दिया कि अरे ये तो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, एक को बोल दिया कि नहीं ये तो कॉन्फिडेंट नहीं है, इसमें है ना ये इतनी मेहनती नहीं है. अब इवन तो हमारे अंदर में एबिलिटी है, वो हमने अपने ब्रेन को ऐसे रीवायर कर लिया है कि हमको ऐसा लगता है कि नहीं उसको बोला गया था. कई बार तो सिबलिंग्स में कंपैरिजन हो जाता है. तो ये हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लाइफ के, वो हमें आगे बढ़ने से कई बार रोकते हैं. बिकॉज इट्स मोर लाइक कि कुछ पास में, अब देखो कुछ ऐसी चीजें भी होती है. अब कई बार कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसने आपको दुखी किया, कोई इमोशनल किया, उस टाइम की कोई इमेज आपके माइंड में बस गई, किसी की आवाज आपके माइंड में, जब वो कभी ऑल ऑफ अ सडन रीप्ले होता है तो आप एंजाइटी होने लगती है आपको. एग्जाम्स में कभी आप गए एंड एग्जाम अच्छा नहीं गया, वो जो फीलिंग है ना एंजाइटी की, अब ये क्यों हो रहा है? सी, मैं आपको बहुत क्लियरली इन सब चीजों के बारे में बात करना चाहती हूँ, बिकॉज सी, predictions are most important, I know, but the guidance is also very important, because आपको समझना पड़ेगा अपनी एनर्जी को भी. यहाँ पे मैं इमोशंस की बात कर रही थी इसलिए भी. अब क्या होता है ना, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं. अब आपने कभी ध्यान दिया है कि हम नेगेटिव इमोशंस को ज्यादा रिप्ले करते हैं अपने माइंड में, बिकॉज हमारा जो एमिगडेला होता है हमारे ब्रेन में, वो ऐसी चीज करता है कि हम नेगेटिव इमोशंस को ज्यादा होल्ड ऑन करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को इतना होल्ड ऑन नहीं कर पाते. दैट इज व्हाई इट हैपेंस. दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. अपने ब्रेन को रिकोड करना, जैसे है ना कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, राइट. हर एक ऐप के लिए, हर एक चीजों के लिए डिफरेंट टाइप से कोड्स लिखे जाते हैं. वैसे ही हमारे ब्रेन में ना न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स, वो नेटवर्क से
नेटवर्क बनाते हैं, न्यूरल नेटवर्क, उससे एसोसिएटेड, उससे ही सारी चीजें हो रही होती हैं। आप उसको रीप्रोग्राम करो, रीकोड करो। मैं बहुत सारे टिप्स आने वाले टाइम में आपको देती रहूंगी, because I do that as well, because this is related to past trauma healing as well, which makes you better in life, more confident in life. And comment section में मैं पिन कर दूंगी ये कमेंट, अगर आपको ऐसे एडवाइस चाहिए तो आप मुझे जरूर बताना। इवन ऑन माई इंस्टाग्राम आई विल बी पोस्टिंग दीज, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल telling me how to come out of this. So I'm a tarot card reader, and also I'm masters in biotechnology. I understand the energy of biology, brain, hormones very well, and I've been training people for a very long time. So let me know about this if you want to know. So थोड़ा आपको ना वो recoding करनी है. It's very important for you to do. एट ऑफ कप्स फिर से बात करता है रेसिडेंस चेंज की, प्लेस चेंज की। आप उन चीजों को छोड़ रहे हो जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही, चाहे वो आपके हैबिट्स है, पैटर्न्स है। मेरे को लग रहा है आप डेफिनेटली अपने ब्रेन को रिकोड करने की सोच रहे हो, रीवायर करने की सोच रहे हो। आप एक किसी पास्ट की ऐसी एनर्जी से निकलना चाहते हो विच हैज नॉट वर्कड वेल। हमें लगता है कि अच्छा पास्ट, मान लो कुछ इमोशंस, फॉर एग्जाम्पल हार्ट ब्रेक ही हमने देखा, अब हमें लगता है इसमें करियर कैसे अफेक्ट होगा। हर एक चीज हमारे जो ब्रेन को अफेक्ट करती है वो हमें अफेक्ट करती है, एंड इट दैट ब्रिंग्स, कई बार हमें पता है ना कि प्रेजेंटेशन देनी है, एक इंसान बड़े कॉन्फिडेंटली दे रहा है, दूसरा इंसान नहीं दे पाता बिकॉज उसको एंजाइटी होने लगती है किसी ना किसी वजह से, राइट। एग्जाम्स दो लोग देने जा रहे हैं, एक ने बहुत अच्छी प्रेपरेशन की, दूसरे ने मीडियोकर प्रेपरेशन की है। बट कैसे आप खुद को वहां पे अपने मेंटल एनर्जीज को बैलेंस करते हो, वो उस पर डिपेंड करता है। आप फिर सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच मोस्ट पीपल डोंट टॉक अबाउट, एंड दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। मोस्टली टैरो रीडर्स बोलते हैं कि आप स्पेल्स कर लो। मैं हमेशा बोला, मेरे पास जो लोग भी आते हैं, मैं स्पेल्स वगैरह नहीं करती हूँ। दीज आर नेगेटिव थिंग्स। प्रैक्टिकली सोचो चीजों में कि आगे चीजें कैसे होंगी। जब हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो क्रिस्टल इज नो मिथ, इट इज अबाउट द पॉजिटिव एनर्जी दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बिकॉज दीज क्रिस्टल्स आर मेड ऑफ स्टोन्स। अब उसमें उस वहां से वो दैट इज रिलेटेड टू एटम्स, मॉलिक्यूल्स, राइट। तो मेरे पास वैसे स्पेल्स के लिए मत आना, बट एनीवे, एट ऑफ कप्स इज अबाउट मैनिफेस्टेशन आपको जरूर करनी चाहिए, स्पेशली ऑन अ फुल मून डे। 8 की एनर्जी है, तो 8 की एनर्जी, शनि आपकी लाइफ में हार्डशिप्स लाते हैं। आप 3 सालों में, या तो हो सकता है आपने ऑलरेडी देख लिया है, या आने वाले 3 सालों में आप कुछ ऐसा टाइम देखोगे जहां पे आप किसी चीज को छोड़ रहे हो, अबैंडन कर रहे हो। वो आपकी हैबिट है, आपके हो सकता है करियर फील्ड आप चेंज करो, something that you're leaving, maybe the place where you're staying that you are leaving something behind, and वो चीज आपको इमोशनल करेगी। बट आप उस चीज को छोड़ के उस चीज की तरफ जाओगे जो आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड, where you're meant to be। आप में से बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्री ट्रैवल दिखता है। अगर आप लोग सेटल होना चाहते हो इन अ फॉरेन कंट्री, इमिग्रेशन वगैरह का सोच रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड साइन ओवर योर बेसिकली। एंड आप उस चीज की, ये देख रहे हो यहाँ पे इंसान ये 8 कप्स को छोड़ के आगे बढ़ रहा है पैशन की तरफ। यहाँ पैशन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज रेड कलर के कपड़े पहन रखे हैं, जूते भी रेड है। तो उस चीज की तरफ आप जाओगे जो आपका पैशन है, जो आपको एक्साइट करता है, जिसमें आपको ना इंथुजियाज्म लगती है। आप उस फील्ड की तरफ जा रहे हो, और वहीं पे आपकी सक्सेस छुपी है, वहां पे आपकी लाइफ पर्पस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। This is what the card is talking about. But you will not give your energy to any person, to anything, to any situation जो आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको कुछ समझ आ रहा है, जैसे किसी चीज, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, आप और समझदार हो रहे हो, यू यूजिंग योर विजडम। शनि आपको सिखाएंगे। 3 ऑफ कप्स। अब बताओ कैसे सेलिब्रेशन नहीं होगी। 4 ऑफ वॉन्स आ गया, 3 ऑफ कप्स आपके लिए आ गया है। This talks about big celebration related to your career, which is always about some success, some recognition, something big is going to happen in your career. पता नहीं आप इससे acquainted हो या नहीं हो। एंड इसमें भी देखो 3 लोग यहाँ पे देख रहे हो, इट्स लाइक फ्रेंड्स, फैमिली कमिंग टुगेदर, पार्टिंग, सेलिब्रेटिंग समथिंग बिग। ये उस चीज की बात करता है। एक चीज का आपको प्रिकॉशन लेना है, कुछ चीजों में ना चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, अब उस चीज में आप कंप्लेसेंट हो सकते हो। आपको लगता है सब कुछ बहुत अच्छा जाएगा,
देखो यूनिवर्स आपसे हमेशा डिमांड करते हैं, अब यहाँ पे जुपिटर की भी एनर्जी है, 3 की एनर्जी विच इज रिलेटेड टू जुपिटर, तो जुपिटर आपसे क्या डिमांड करते हैं? डिसिप्लिन। शनि आपसे क्या डिमांड करते हैं? डिसिप्लिन। कंप्लेसेंट होकर बैठ नहीं जाना है, बिकॉज कुछ बड़ी सक्सेस होगी, अच्छे पैसे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, तो वहां पे ना ओवर स्पेंडिंग भी दिखती है। मैं ये कभी नहीं बोलती कि आपको अपने ऊपर नहीं स्पेंड करना चाहिए ऐसे, बट डू सम गुड सेविंग्स ऑल्सो, दिस इज व्हाट द कार्ड टॉक्स अबाउट। अब इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना। ओवर इंडल्जेंस हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, आप अब सिर्फ एंजॉय करते हैं। एंजॉइंग योर लाइफ इज नथिंग बैड। हम पढ़ाई इतनी क्यों करते हैं, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम जॉब और बिजनेस क्यों कर रहे हैं? सो दैट वी गेट द मनी एंड वी आर, बिकॉज अब मनी ही वो सोर्स है जहां से हम एंजॉय करते हैं। यू नो, आप जाके रेस्टोरेंट में आपको खाना है, आपको कोई चीज खरीदनी है, आपको ट्रैवल करना, तो मनी इज देयर। बट यहाँ पे ओवर इंडल्जेंस दिखती है, जहां पे ना आप बह जा रहे हो अपने इमोशंस में, आप समझ रहे हो, यहाँ पे इंजॉयमेंट ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा उस चीज को आप थोड़ा बैलेंस करके चलो, अदरवाइज अ बिग सेलिब्रेशन इज कमिंग फॉर यू। एंड लाइक आई सेड, यहाँ पे 3 की एनर्जी जब होती है ना, तो 3 होता है कि आप और आपका एम, गोल, जब तक वो अचीव ना हो ना, उसमें उसके बीच में किसी तीसरी चीज को आने मत देना, किसी तीसरी चीज को प्रायोरिटी मत देना, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स की एनर्जी है, दिस इज ऑल अबाउट कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया ब्रिंग्स बिग सक्सेस, बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। ओ माई गॉड, क्या क्या ऐसा करने वाले हो आप? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, डेफिनेटली सम वेरी गुड जॉब, वेरी गुड बिजनेस, जहां चाहते हो वहां एडमिशन हो जाएगा, बहुत मेहनत कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की आपके लिए एनर्जी आ गई है। व्हाट मोर डू यू वांट? दिस इज लाइक, यू नो, यूर सिटिंग ऑन द थ्रोन, वो भी पेंटिकल्स की एनर्जी। पेंटिकल्स इज अबाउट मनी, इट्स अबाउट करियर, it's like you will feel like, you know, you have achieved something, people will talk about you, अब वो आपके एग्जाम्पल्स देंगे दूसरे लोगों को, इस टाइप की एनर्जी, ये बड़े सक्सेस की बात होती है, यू नो। एंड इस पूरी चीज में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना प्रैक्टिकल होते हैं, बट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग द वेल्थ, जैसे आप किसी भी चीज में आपने कुछ अचीव किया है, सी पार्टी करना, यू नो, ऑल ऑफ दिस इज वेरी गुड, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, खुद पैसे स्पेंड करना, बट जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी भी दिखाते हैं, जहां पे आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हो, गरीबों की, जिनके पास ज्यादा नहीं है, मे बी स्ट्रे एनिमल्स की, somehow that is enhancing your blessings also। अब जो लोग पैसे से हेल्प नहीं कर सकते हैं, आप किसी को अपने टाइम से, अपने विजडम से किसी की हेल्प कर दो, यू नो, किसी को अपना टाइम दे, किसी कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, आप उनकी वैसे हेल्प कर दो, यू नो। कभी आपने देखा कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन, यू नो, जा रहे हैं, उनकी हेल्प कर दो। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैड द स्ट्रॉन्ग एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को वैसे भी सक्सेस मिलती है, नॉट बिकॉज कि वो ओवरली एम्बिशियस है, बट बिकॉज वो जो भी चीजें करते हैं ना, बहुत सिंसियरिटी के साथ करते हैं, वो उनका एक ट्रेट है। सो इट्स समथिंग वेयर यू विल गेट इनटू अ मोड जहां पे बहुत डिसिप्लिन्ड हो रहे हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग टुवर्ड्स दिस, देयर इज नो ब्रेक टू इट, ठीक है। यस, अब और मैं क्या बोल सकती हूँ। एक्सट्रीमली लकी पीरियड आपके लिए आने वाला है। ये लक लक लक, आपको लक पे रिलाई नहीं करना है। वैसे भी लक क्या होता है, आपके पास्ट जो आपने टाइम बिताया है, उसमें जो आपने अच्छे काम किए हैं, वो ही लक के फॉर्म में आता है। पास्ट लाइफ कर्मा, जो गुड लक, गुड कर्मा, वो भी लक के फॉर्म में होता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इज समथिंग वेयर यू नो, यू आर गोइंग टू लिव अ वेरी लग्जरियस लाइफ, गुड मनी, सोफिस्टिकेटेड, क्लासी वे में आपकी लिविंग एक्सपेंशन, लिविंग सिचुएशन में एक्सपेंशन हो रही है। सम वेरी गुड न्यूज विल कम, द बर्ड इज, सम वेरी गुड न्यूज विल कम। लाइफस्टाइल इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज, द वे यू आर क्लोथिंग योरसेल्फ, आप जहां रहते हो, ये सारी चीजें मेजर इंप्रूवमेंट 9 ऑफ पेंटिकल्स से आती है आने वाले 3 सालों में आपके लिए। एंड पीपल विल लुक अप टू यू, आपके लिए ना फाइनेंशियल फ्रीडम आ रही है, या कुछ चीजें ऐसी फ्रीडम, इस पोजीशन में आप होगे जहां पे आप रिस्ट्रिक्टेड फील नहीं करोगे, जैसे आपको कोई रोक नहीं रहा है। जैसे आप कई लोग ना, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कई लोग है ना ऐसा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं 9 to 5 जॉब में, सब लोग नहीं, कई लोग, you know, I have felt that. So I am just, because I've worked in corporate for good 3 years as a patent consultant. So basically I'm an MTech masters in biotechnology. So
कुछ लोग रिस्ट्रिक्टेड फील करते हो सकता है आप खुद के बॉस बन जाओ, हो सकता है आप खुद का बिजनेस करो। जो लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं लगती है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड, किसी पे डिपेंडेंट, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, सो ऑल ऑफ दिस इज कमिंग फॉर यू। 9 of Pentacles हैज दैट एनर्जी बिग टाइम। जो आप कुछ चीजें आपको ऐसा लगता है मैं अभी नहीं अफोर्ड कर पा रहा या अभी अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ किसी ना किसी वजह से, आप वो चीज अफोर्ड कर पाओगे। एंड कुछ लोगों ना आपको बोलेंगे कि आपके पीठ पीछे बात करेंगे, इसको तो ऐसी लक फैक्टर हो गया, ओवरनाइट सक्सेस मिल गई। आपको सिर्फ पता होगा कि आपने कितनी मेहनत की है। 9 of Pentacles, Pentacles is all about that hard work, paying attention to details, and it's like you will be acting above average, and that is why results भी आपको above average मिल रहे हैं। So yes. Get more information. This card says, अभी जो नॉलेज है आपकी, अभी जो स्किल्स हैं आपके, वो इनफ नहीं है, उसको आपको और बेटर करना है, कुछ सीखना है। यू हैव टू होन योर स्किल्स। कुछ चीज आप किसी फील्ड में फॉर एग्जाम्पल जाना चाहते हो, आपके पास उतनी नॉलेज अच्छी नहीं है, कुछ वहां पे जब तक वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो पूरी रिसर्च नहीं करोगे, पूरे प्रॉज एंड कॉन्स नहीं देखोगे, इस अचीवमेंट में वो 4 चांद तब तक नहीं लगेंगे। So get more information. एक और चीज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से, बिकॉज 9 of Pentacles और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों का साथ में आना टॉक्स अबाउट सम फेमिनिन पर्सन, सम female or a male with high feminine energies is going to help you. Guidance, help, mentorship, something is there which is going to help you big time. ठीक है? क्राउन चक्र आपका एनलाइटन हो रहा है। वाह, मैं बोल रही हूँ ना, आप कुछ सीखने वाले हो, आप अपनी इंटेलिजेंस को एनहांस कर रहे हो, अपनी नॉलेज को एनहांस कर रहे हो। 7 चक्र आर्कएंजल यूरिल की बहुत ब्लेसिंग्स होंगी। इनके हाथ में भी बुक है। इट्स लाइक यू लर्निंग समथिंग। सी, आप स्टूडेंट नहीं भी हो, डजंट मैटर, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, बट आप कुछ ऐसी चीजें सुन रहे हो, पॉडकास्ट वगैरह। एग्जाम्पल दे रही हूँ बिकॉज बुक्स से सिर्फ आपको लगेगा कि बुक्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, लर्निंग, something that can be through any medium. अब सिर्फ बुक्स अवेलेबल नहीं है, अब ऑडियो बुक्स भी होते हैं, अब पॉडकास्ट भी होते हैं जहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है, आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट हो रही है, आपके इंटेलिजेंस में एनहांसमेंट हो रही है, बिकॉज आपका क्राउन चक्र एनलाइटेंड हो रहा है। somehow you are healing your crown chakra as well. So yes, it's a good energy. कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप बहुत अपने काम कर रहे होगे। 4+1 5 बुध ग्रह की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। I'm sorry. एंड ये क्राउन चक्रा जो मैंने आपको बताया, योर 7 चक्रा गेटिंग इनलाइटेंड, और मैं आपको बता रही थी हाउ यू आर रिकोडिंग योर ब्रेन, इट्स हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। इट्स लाइक आप अपने पास्ट को किसी तरह से हील कर रहे हो बाय इनहैंसिंग योर ओन एनर्जी, एंड देन यू आर बिकमिंग गेटिंग इनटू दैट एनर्जी जहां पे आप समझ में आ रहा है क्या चीजें आपके लिए वर्क करती हैं, क्या नहीं वर्क करती हैं, क्यों एंजाइटी होती है, क्यों नर्वसनेस होती है, आप उसको आप बेटर नहीं, आप उसको अपनी लाइफ से कंप्लीटली एलिमिनेट कैसे कर सकते हो। कई बार लोग बोलते हैं ना, मुझे तो एंजाइटी होती ही है। ऐसी कोई चीज नहीं है जहां आपको, अगर आपने खुद को हील कर लिया तो आपको बार बार एंजाइटी होगी, ऐसा नहीं होता। इट्स लाइक यू नीड टू गो बैक। अब गो बैक ना, ये मेटाफोरिकली है, गो बैक इन द पास्ट, कैन नॉट गो बैक इन द पास्ट, बट द थिंग इज यू आर हीलिंग योर एनर्जी, वेयर आप अपने सोच को, अपने फीलिंग्स को बदल रहे हो अबाउट सम ट्रॉमा, अबाउट समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट, इसकी वजह से आपका फ्यूचर बेटर हो रहा है। ठीक है, कंसर्न, कोई है आपके घर में आपसे बड़े, मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, मे बी एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, कोई भी है,
उनको बहुत चिंता होती है आपकी, वो बहुत सोचते हैं आपके करियर के बारे में, एंड मेल हो या फीमेल डजंट मैटर, बट द थिंग इज उनकी चिंता भी जाने वाली है बिकॉज आपके लिए 633 कुबेर का नंबर होता है, गुड मनी, गुड करियर, द लाइट इज कमिंग थ्रू द डोर, इट्स ऑल अबाउट होप। जैसे उनका भी स्ट्रेस जा रहा है, आप उनको भी स्ट्रेस रिलीफ दे रहे हो, इट्स लाइक बिकॉज ऑफ दिस अचीवमेंट दैट यू आर हैविंग। आप खुद पे प्रेशर मत डालो, आप ये सोचो अगर कोई चीजें नहीं हो रही हैं तो वो क्यों नहीं हो रही है, उसके रूट कॉज तक जाओ। सो yes. Okay. एक और चीज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, कोई पर्सन, मे बी अ बॉस, मे बी समवन हु हैज अथॉरिटी, पता नहीं ये कौन है स्पेसिफिकली, किसी की वजह से आप परेशान हो सकते हो, बॉस की वजह से, समवन हु इज योर सीनियर, कोई आपको परेशान कर सकता है, कोई आपको ना थोड़ा स्ट्रेस में ला सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट पर्सन। बट दिस पर्सन विल बी, ये आपसे एज में बड़े होंगे या होंगी, सक्सेस अशोर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, सक्सेस डेफिनेटली आपके लिए आ रही है, गोल्डन एग की यहाँ पे एनर्जी है। तो यहाँ पे सक्सेस आपको कब मिलेगी, जब आप गुड प्लान्स बनाते हो। एंड कई बार हम प्लान्स बना लेते हैं बट उसको हम उस पर एक्शन नहीं लेते, आप उसके साथ हार्ड वर्क भी कर रहे हो, तब ये गोल्डन एग आपको मिल रहा है। सो देन दैट सक्सेस यू आर गेटिंग। ओके, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है रिलेटेड टू समथिंग सेक्शुअल और रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू लव, some kind of distraction. I won't discuss it more. I don't discuss on these topics more, but there is some sort of distraction. A change for better. आपकी लाइफ ना मच बेटर होने वाली है। बटरफ्लाई की एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज लाती है लाइफ में, एंड दैट इज समथिंग फॉर बेटर। आप खुद को डेफिनेटली हील कर रहे हो, यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ स्पेस जहां पे अभी आप जहां पर हो ना, एंड 6 months डाउन द लाइन जहां पे आप खुद को देखोगे, ऑफकोर्स आप उस पर एक्शन लेना है, तो विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप ना अभी बैठ के कुछ चीजें ऐसे लिखना कि आपको किस चीजें से प्रॉब्लम होती है, ऐसा आप उस पर वर्क कर ले, आप 6 months डाउन द लाइन आप देखना, यू विल सी द डिफरेंस, बट यू हैव टू वर्क अपॉन इट। You will be receiving a giving a precious gift, डायमंड की एनर्जी। मैंने बोला था कुछ वेरी गुड मनी, वेरी गुड करियर, जो लोग स्टूडेंट में बहुत अच्छा करियर, इट्स लाइक कोई आपको ना कुछ ऐसी बड़ी चीज अचीव करोगे जहाँ पे आपको कोई गिफ्ट मिल जाए, या फिर आपका करियर ही आपके लिए गिफ्ट है, या फ्रॉम द यूनिवर्स आपके पेरेंट्स वगैरह आपको कोई ऐसे गिफ्ट दें, या कोई लव्ड वन आपको ऐसा गिफ्ट दे, एंड यू विल बी इन अ पोजिशन कि आप कोई ऐसी चीज ले पाओ अपने जो आपका दिल चाहता है कि मैं किसी को ये चीजें गिफ्ट करूं, कुछ ऐसी चीज अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए, वो चीज भी आप कर पाओगे। सो यस, एक्यूजेशंस, ट्रबल, कुछ ऐसी चीजें, मैंने बोला ना कोई इंसान जो आपसे एज में बड़े हैं या बड़ी हैं, उनकी वजह से आपको कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ ट्रबल आ सकता है, जिसकी वजह से कुछ गुस्सा आ सकता है, कोई आपको ब्लेम कर सकता है कुछ ऐसी चीजों में रिलेटेड टू योर करियर, सम सीनियर, सम बॉस, समथिंग इज देयर, मे बी अ कंपेटिटर, बट द पर्सन इज गोइंग टू बी ओल्डर दैन यू इन एज, तो ये गुस्सा आएगा, थोड़ा प्लान करके चलो चीजें। गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स, ये तो बार बार आ रहा है, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशंस ये वो, बट ओवर इंडल्जेंस मत करना, नहीं तो वो डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा, जहां पे अचीवमेंट के पहले ही बहुत ज्यादा ओवर इंडल्जेंस हो रही है, कुछ ज्यादा ही पार्टी हो रही है, ठीक है, तो वो चीज है, बट इट्स अ गुड एनर्जी। somehow your friends might help you in some way in your career also, maybe taking some advice, maybe doing some group study, maybe कोई referral, maybe किसी फ्रेंड के साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप में जाओ, or maybe you're meeting a person who जिसके साथ आप कुछ पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो, and that person becoming a very good friend of yours. So a number of scenarios come up, right? कार्ड उड़ के पता नहीं कहाँ से चला गया। Regroup. Oh wow. Stop and regroup before you make your next moves. Give yourself and others a chance to check in.
रिव्यू देन प्रोसीड विद क्लैरिटी एंड इंटेंशन। किसी ग्रुप को ज्वाइन करना, कम्युनिटी को ज्वाइन करना, मैंने बोला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों से एडवाइस लेनी पड़ेगी अगर आपको डाउट हो रहा है ये डायरेक्शन सही है या नहीं, ये आपका डिसीजन सही है या नहीं रिलेटेड टू योर करियर। जो लोग ऑलरेडी उस फील्ड में हैं या जो लोग एक्सपर्ट हैं उस फील्ड में, उनसे कोई किसी तरह की एडवाइस लो या कोई ग्रुप ज्वाइन करो, कम्युनिटी ज्वाइन करो, वहां पे लोगों से बात करो। वो आपको हेल्प कर रहा है इन सम वे टू गेट क्लैरिटी, एंड वो आपका इंटेंशन लाइक आप फिर आपका इंटेंशन सेट कर रहे हो आप। एक्सप्रेस लव। सी यहाँ पे लव की एनर्जीज बहुत हैं। अब वो आप देखो, मैं इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैंने पहले ही बोला वो आप पर डिपेंड करता है आप कितना बैलेंस कर पाओगे, कितना बैलेंस नहीं कर पाओगे। वहां पे रैबिट की एनर्जी में टू मच कंसर्न, तो इवन इफ यू आर इनटू द एनर्जी जहां पे आपका करियर है, आपका फोकस एट द सेम टाइम आपकी पर्सनल लाइफ पे आप इंप्रूव कर रहे हो, लव की एनर्जीज में जा रहे हो, मैरिज की एनर्जीज में जा रहे हो, बैलेंस रखना बस। एक्सट्रीम्स में जाओगे जहां पे टू मच, कोई जैसे वो रैबिट वाला कार्ड था ना जहां मैंने बोला वो नेगेटिव कॉनोटेशन होता है उसका, टू मच एक्सट्रीम्स में आपको प्रॉब्लम होगी, जहां पे आपका करियर फिर सेटबैक हो सकता है उसमें, because this will feel like a distraction. These are the career cards. एक सेकेंड, बहुत स्लिपरी हैं ये कार्ड्स। North Star. You're facing the future with excitement as you follow your dreams and embrace your passions in life. You are now directed to your life purpose. See, मैंने आपको 8 ऑफ कप से बताया था, आप सिर्फ उस चीज की तरफ जा रहे हो जहां पे आपका पैशन लाई करता है, जहां पे आपको एक्साइटमेंट वाली एनर्जी, आप उस चीज को फेस करोगे जहां आपके फ्यूचर में एक्साइटमेंट, जहां पे एक्साइटमेंट नहीं है आप उस चीज में जाना ही नहीं चाहोगे। एंड ऑल ऑफ दिस, ये जो है ना, आप जब आप इस पैशन को एम्ब्रेस करते हो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करोगे, आप देखना आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइन हो रहे हो। क्या पता आपका लाइफ पर्पस के साथ आप उस लाइफ पर्पस को अचीव कर लो या उस पाथ को स्टार्ट कर लो इन द कमिंग 3 years। नॉर्थ स्टार की एनर्जी है आपके लिए, वेरी ब्यूटीफुल। Magical. Your dream life is manifesting magically. You have enough resources to bring your desires into reality. Your income is increasing rapidly. Money increase. It was also about career getting better. Magical कुछ चीजें ऐसी होंगी, आपको लगेगा मैजिक है, ये आपके ही सारे अच्छे कर्म हैं, आपकी ही मेहनत होगी। ये कार्ड बोलता है आपने जो ड्रीम लाइफ है वो आपकी लाइफ में मैजिकली मैनिफेस्ट हो जाएगी। इट्स लाइक मैजिकल का मतलब जादू नहीं, कोई स्पेल नहीं, कुछ आप कुछ ऐसा नहीं करे, वो जो बोलते हैं ना ऐसे नंबर लिख लो तो बस आपके करियर अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रस्ट मी, आपको करना है आप करो, मैं तो ऐसे नेगेटिव एडवाइसेस नहीं देती हूँ तो आई डोंट नो। सी इट्स अबाउट गिविंग यू द राइट एडवाइस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, राइट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपके पास इनफ रिसोर्सेज होंगे जहां पे आपके जो डिजायर्स हैं, आपके ड्रीम्स जो हैं वो रियलिटी में आ पाए। सो फॉलो योर ड्रीम। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ कमी होगी। एंड रिसोर्सेज कई बार हमें जुगाड़, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जुगाड़ करना होता है उस चीज को जो चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कई बार हम बोलते हैं ये वाली बुक मेरे पास नहीं है। अब आजकल तो इतने रिसोर्सेज हैं, हम जाके इंटरनेट पे ढूंढे, कहीं वहां मिल जाएगा, अमेज़न पे नहीं मिल रहा, कहीं और मिल जाएगा, अब ढूंढना पड़ता है ना। ओके, पावर, ग्रिजली बेयर। This card says I am indestructible. I honor my intuition and go where it leads. Love and gentleness are my real strengths. I never give up. I will succeed. आपको affirmation करनी चाहिए, I am a winner. I will succeed वो फ्यूचर टेंस हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला आई एम अ विनर। ये प्रेजेंट टेंस में हमेशा आपको एफर्मेशंस करनी चाहिए। ये कार्ड बोलता है मैं इनडिस्ट्रक्टिबल हूँ, मुझे कोई चीज़ मेरे करियर में जो मुझे चाहिए उसको कोई ब्लॉक नहीं, कुछ भी ब्लॉक नहीं कर सकता है। मैं अपने इंट्यूशन को ऑनर करता हूँ या करती हूँ, एंड इट विल लीड यू मी टू द राइट पाथ। लव से, प्यार से, वो वाला रोमांटिक वाला लव नहीं, इट्स मोर अबाउट काइंडनेस के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, जेंटलनेस के साथ आप आगे बढ़ो। ये आपकी रियल स्ट्रेंथ है। यू शुड नॉट गिव अप। So this is what this card is talking about. Now let me talk about some planets.
3 जुपिटर की एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताई। जुपिटर आपके लाइफ में आपके लिविंग सिचुएशन को एक्सपैंड करता है, ब्लेसिंग्स लेके आता है, गुड लक लेके आता है, आपको से डिमांड करता है डिसिप्लिन, किसी गुरु का आपके लाइफ में एंट्री होना, या फिर सम गाइडेंस यू आर टेकिंग विच विल वर्क वंडर्स फॉर यू। 1 न्यू बिगिनिंग, लीडरशिप एनर्जी में आप जा रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई रहेगा, ईगो प्राइड आ सकती है बिकॉज ऑफ समथिंग यू विल अचीव, डोंट लेट दैट हैपन। सूर्य की एनर्जी होती है यहाँ पे। 4 की एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए पहला कार्ड एंड 4 अगेन राहु की एनर्जी। राहु का मतलब है यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे। आप जब पीक पे होगे अपनी सक्सेस को पाने के लिए तो वहां पे आपका मन करेगा अब चलो कुछ और करते हैं। ऐसा नहीं करना है, पैशन को अपने फॉलो करो, दैट इज योर पाथ, मैंने बहुत क्लियरली आपको बोला है। बट 4 की एनर्जी जो होती है ना राहु की, वो आपके माइंड को बहुत शार्प कर देती है, आपको बड़े अच्छे आइडियाज ला के देती है। सो ग्रैब द राइट एनर्जीज फ्रॉम द प्लैनेट। अब कुछ नेम इनिशियल्स बता देती हूं मैं आपको, जो एक सेकेंड, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे रिलेटेड टू योर करियर में भी, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम, किसी फर्म का नाम, सिटी, कंट्री, फर्म, समझ गए ना आप, कोई पर्सन आपको हेल्प कर रहे हैं उनका नाम, कोई जो पर्सन मैंने आपको बताया कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं उनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ऐसे। जस्ट E M V U P K H F B Q O, मैं ऑल्स नहीं लेती हूँ तो मैं एक और ले लेती हूँ, N। So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye। Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 3 साल आपके करियर के लिए कैसे रहेंगे। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप स्टूडेंट हो, किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बोर्ड्स एग्जाम्स देने हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको ओवरसीज जाना है फॉर स्टडीज, फॉर जॉब, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू, बिकॉज करियर से रिलेटेड मैं सारी चीजें इसमें आपको बताऊंगी। यस, एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज lapis lazuli, this is tiger's eye, this is labradorite, or in the form of crystal infused perfumes like this is red carnelian। red carnelian basically good luck लेके आता है लाइफ में। pyrite money magnet आप तो जानते ही होगे, and tiger's eye is basically for removing blockages in your life। तो अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं then you can reach out to me over Instagram or on WhatsApp। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। yes, so let's start with the reading। What's coming in your career in the coming 3 years? Page of Swords। अभी आप इनिशियल स्टेज में हो किसी चीज के, एंड आप अपने स्किल को इनहांस कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज को इनहांस कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो बिग टाइम, बट अभी के टाइम पे आप डिस्ट्रैक्टेड हो। आगे हम देखते हैं और कार्ड से क्या है। जैसे किसी चीज को लेके कंफ्यूजन हो, जैसे ना टैरो में जब आप बादल देखो ना कभी भी, क्लाउड्स, इट टॉक्स अबाउट सम कंफ्यूजन, बट आप अपनी नॉलेज से या किसी से एडवाइस ले रहे हो, कुछ आप रिसर्च कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो। ये स्वॉर्ड की एनर्जी जो होती है ना, इट टॉक्स अबाउट नॉलेज, इट टॉक्स अबाउट किसी के साथ कम्युनिकेशन करना। उससे आप उन बादल को हटा रहे हो, उस कंफ्यूजन को हटा रहे हो, क्लैरिटी ला रहे हो। इट्स लाइक वन ऑन वन आप बहुत लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे होगे, जो आपको चीजों से रिलेटेड बहुत क्लैरिटी ला रहा होगा। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड दिस इज लाइक समथिंग जहां पे आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी है, आप किसी भी न्यू चीज को बहुत आसानी से सीख सकते हो, ये आपकी स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी को डिनोट करता है। बट कुछ ना कुछ ड्रामा हो जाता है आपकी लाइफ में। अब ये पता नहीं क्या है, किस तरह से, बट कहीं ना कहीं से कुछ आप ड्रामा अट्रैक्ट कर लेते हो आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से ना आपके करियर में ज्यादा बूम नहीं हो पाता है।
जिस तरह की इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, जिस तरह की सक्सेस मिलनी चाहिए, वहां पे कुछ रह जाती है चीजें, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। उस ड्रामा को हटाना, अब वो कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, जितनी जल्दी उस चीज को हटाओ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज आपके अंदर आपकी जो इंटेलिजेंस है ना, आपका विजडम, वो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो ही आपको पीक पर ले जा रहा है आपकी अपनी लाइफ में। It's a kind of good news. It's about learning. See, ये learning बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले 3 सालों में। आगे हम कहाँ से देखते हैं कि ये लर्निंग आपको कहाँ ले जा रही है। बट यस, एंड ये जो पाथ है ना, यहाँ पे देख रहे हो कि आप, जैसे देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे इनके बाल बिल्कुल ऐसे हवा में उड़ रहे हैं। दिस टॉक्स अबाउट विंड, दिस टॉक्स अबाउट कि कुछ चीजों में ना बहुत इम्पल्सिव वे में चीजें करने की कोशिश करोगे, वो नहीं करना है। थोड़े ठहराव के साथ, अब जितनी आप जहां जहां पर अपनी इंटेलिजेंस को यूज करोगे, अपने माइंड को यूज करोगे, अपनी प्रैक्टिकलिटी को यूज करोगे, वहां वहां आप सही डिसीजंस लोगे, एंड दैट विल कार्व द पाथ फॉर यू। आप अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग कर रहे हो आने वाले 3 सालों में, यू आर ग्रूमिंग योरसेल्फ, सोशल स्किल्स, कुछ ऐसी चीजें भी आप सीख रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपके आने वाले टाइम में, आपके आने वाले 3 साल में आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। You should know this. जस्टिस की एनर्जी आती है, इट्स अ न्यूट्रल कार्ड, बट ये आपको बहुत सारी बातें सिखा के जाते हैं। जैसे आपको अपने कार्मिक लेसन सीखने हैं। अभी तक जो भी सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के गई है, आपके कार्मिक लेसन्स दे के गई है। वहां पे एक बड़ा क्लू छुपा है जो आपको इन आने वाले 3 सालों में आपके करियर में बूस्ट लाएगा, आपको राइट अपॉर्चुनिटीज में आप लैंड कर पाओगे। अगेन यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो मैंने बोला ना, किसी के साथ कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपका कुछ सीखना, आपकी कुछ इंटेलिजेंस, आप राइट लोगों से नेटवर्किंग कर रहे हो, बातें कर रहे हो, उनको रीच आउट कर रहे हो, मे बी लिंक्डइन, मे बी naukri.com, व्हाट्सएवर इट इज, मे बी आजकल तो इंस्टाग्राम पे काफी लोग रीच आउट करते हैं कुछ चीजें पूछने के लिए, मे बी ए सीनियर समवन। सो वो क्लैरिटी आपके लिए आ रही है, एंड जब आप वो कार्मिक रेट्रिब्यूशन का क्या मतलब होता है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जितने एफर्ट्स लगाओगे इस टाइप से आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। देन देखो यहाँ पे स्केल्स बैलेंस्ड है। आपको कई बार लगा होगा कि मैं जैसे मेहनत की, मेरे को तो वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले, बट ये आने वाले 3 साल वैसे नहीं रहने वाले हैं। आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, कहाँ पे चीजों में प्रॉब्लम हुई, इस चीज को आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जस्टिस की बात होती है जहां पे ना थोड़ा इमोशन से ऊपर निकलो, इम्पार्शियल होके कुछ चीजों को सोचना, व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू, कौन सा इंसान आपके लिए अच्छा है, कौन सी सिचुएशन आपके लिए अच्छी है, क्या राइट कंपनी है आपकी, क्या आपके हैबिट्स हैं, इन सब पे आप रिफ्लेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो। जब वो सेल्फ एनालिसिस करते हो ना, दैट विल वर्क फॉर यू। जस्टिस कार्ड ऑल्सो सेल्स कि जितनी आप ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ रहोगे, चलोगे, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी। जैसे ही आपने डिसऑनेस्ट हुए, जैसे आपने शॉर्टकट्स लिए, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। प्लीज बी केयरफुल। आने वाले 3 सालों में अगर एक भी आपका रॉन्ग मूव हुआ ना, स्पेशली डिसऑनेस्टी की तरफ अगर आप गए रिलेटेड टू योर करियर में गो डाउन एज वेल। मैंने बोला ये न्यूट्रल कार्ड है, तो कुछ चीजों को समझना है। मैंने आपको कार्मिक लेसन्स की बात की, ये एक हाईलाइट है आने वाले 3 सालों में आपका। अभी तक जो लेसन सीखे हैं उनको आप अप्लाई करो अपनी लाइफ में। इन द कॉमेंट सेक्शन जो मैं एक कमेंट पिन करने वाली हूँ, ठीक है, मैं उसमें आप मुझे बताना कि आपको ऐसी चीजें समझनी है, जाननी है। बिकॉज कई बार जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, मैंने बोला कुछ ड्रामा होता है, कुछ पास्ट ड्रामा होता है, जिसकी वजह से हम अपनी फुल एबिलिटी जो है उसकी वो ना हम डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं, वैसा हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं। इट्स बिकॉज सिचुएशंस लाइफ में लोगों की डिफरेंट होती है। आपने कुछ ट्रॉमा देख लिया, आपने कुछ, अब देखो हमको लगता है ट्रॉमा बहुत बड़ी बात है। सी द थिंग है, सबके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। किसी ने चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीजें देख ली, किसी का हार्ट ब्रेक ही हो गया, किसी ने फैमिली में कुछ ऐसी चीजें देख ली, तो अब उसकी वजह से क्या होता है ना, वो हमारे माइंड में वो इंसिडेंट्स किसी न किसी तरह बैठ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होती है, हमें एंजाइटी होती है, हम परफॉर्मेंस पनिशमेंट जिसे बोलते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बट जो चीज राइट करनी चाहिए वहां पे नहीं हो रही, बिकॉज स्ट्रेस ले रहे हैं। वो स्ट्रेस कुछ नहीं है, वो आपकी करंट सिचुएशन से जितना रिलेटेड नहीं है, वो पास्ट से रिलेटेड है, बिकॉज वो एक्सपीरियंस आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में देखा है। तो आपको अपने ब्रेन को, अपने माइंड को रीवायर करना होगा, रीकोड करना होगा, बिकॉज हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, वो न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं। हाउ इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड, यू कैन डू एनीथिंग। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इफ यू वांट
to know about this, I can let you know in my coming content also, or even on Instagram. So please let me know if you want to know about this, how to do it, because I've been doing it. This is a form of healing only, पास्ट ट्रॉमा हीलिंग, जो आपको लाइफ में हर चीज, हर एक छोटी चीज, चाहे वो एंजाइटी है, एक स्ट्रेस है, या फिर कोई मेजर ग्रेव इशू है आपके लाइफ का, वो उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प करता है. Two of Cups. See, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, किस तरह की बिजनेस पार्टनरशिप आपके लिए आ रही है. देयर आर मेनी पीपल कि अब जब हम आगे देखेंगे कि ये लव की एनर्जीज आपके लिए अच्छी हैं या नहीं, बिकॉज 2 of Cups आइडली बात करता है लव के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में. कुछ लोगों को थ्रू योर वर्क, या फिर जहाँ पढ़ाई करते हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मतलब मे बी वर्क, मे बी बिजनेस, वहाँ पे कोई पार्टनर मिल जाए, किसी से प्यार हो जाए, कुछ ऐसी एनर्जीज आती है. चलो आगे देखते हैं इस चीज का क्या मतलब है. आइडली 2 of Cups आपकी लाइफ में हार्मनी, प्रोस्पेरिटी लेके आता है, बट लेट्स सी that is exactly what is having what kind of effect is having on your career. Okay. See, ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप आप किसी के साथ डेवलप कर रहे हो, एंड इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर लाइफ, वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर लाइफ. बिकॉज अगर वो पर्सन, मैं वो भी आपको क्लियर बता दे रही हूँ, आप उनसे कुछ सीख रहे हो, सम फ्रेंड, मे बी सम मेंटोर कैन ऑल्सो, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, और मे बी इट कैन बी अ लवर. ये पर्सन बहुत ही एम्बिशियस होंगे या होंगी, समवन वेरी क्यूरियस, वेरी इंटेलिजेंट, वो आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प कर रहे हो. मे बी आपका जो विजन होगा ना फॉर योर ड्रीम्स, फॉर ऐसी चीजें, वो बहुत अलाइन होंगी. एक दूसरे से आप डिसिप्लिन सीख रहे हो, चीजें अच्छी हो रही हैं. इट्स लाइक दो लोग जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, वो अलाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ. या तो आप इनसे कुछ सीख रहे हो, इनसे गाइडेंस ले रहे हो, या फिर लिटरली यू आर मूविंग टुगेदर इन लाइफ. So I hope you got my point. It can be a romantic partner, lover, it can be a friendship or some mentor जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वैसे भी बात करती है कि आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है. कब मिलेगी? यहाँ पे कैट की एनर्जी है. कैट इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी. जब आप चीजों को जानने की कोशिश करोगे, आंखें बंद करके, अच्छा इसने बोल दिया कि ये करियर बहुत अच्छा है, इस डायरेक्शन में जाना अच्छा है, आप लोग सिर्फ बात सुन के, सिर्फ एक बात सुन के अगर चीजों पर रिलाई कर रहे हो, नॉट गुड. आपको आप देखना आपका पैशन क्या है. पैशन इसलिए बोले बिकॉज वॉन्ड्स की एनर्जी है, एंड यू गेटिंग इंस्पायर्ड बाय समवन. मुझे ऐसा कुछ दिखता है जैसे आप किसी को अपना रोल मॉडल बना रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, उस इंसान को. समहाउ आप अपनी एनर्जी अलाइन करना चाहोगे वो जो पर्सन है जिसने बहुत कुछ अचीव किया है. इट्स अ वेरी गुड कार्ड ऑफ गेटिंग इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय समवन. आपकी लाइफ में ग्रेट रिकॉग्निशन आ रहा है. इट्स लाइक पावर, पोजिशन, मे बी प्रमोशन. जो चीज आप चाहो, दिल से चाहो, जो शिद्दत से चाहो, वो चीज मिल रही है रिलेटेड टू योर करियर. सो नो व्हाट यू वांट. ठीक है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बड़ी डिसिप्लिन्ड एनर्जी होती है, वेरी नॉलेजेबल, वेरी डिसिप्लिन्ड. फायर बहुत होता है ना, सो बट थोड़ा आप, एक चीज मैं आपको बोलूंगी, फायर होते तो थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करके रखना है. वो थोड़ा, अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्या है, द माइंड इज सच दैट इट कैन क्रिएट बोथ हार्मनी एंड हैवक. तो माइंड आपका ऐसा है, वो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है, बहुत नीचे भी ला सकता है. सो माइंड का सही यूज करना, सही वे में, बिकॉज आपका माइंड बहुत टेम्प्ट करेगा कि आप ना शॉर्टकट्स वगैरह लो. ठीक है. अरे वाह, मैजिशियन. कोई ऐसी चीज जो आपको लगती है इम्पॉसिबल. अभी आप वो सोचो, आप कोई भी ड्रीम सोचो और आपको लगता है ये तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, इम्पॉसिबल. आपके अंदर वो एबिलिटी है. आप इन 3 सालों में खुद को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जो इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाए आपके लिए. मैजिशियन की एनर्जी है आपके लिए. चलो मैं एक कार्ड और निकाल लेते, फिर मैं दोनों का साथ में एक्सप्लेन करूंगी. Oh my God, what
कार्ड। सी ये तो आपकी पूरी जर्नी है, 3 years में जो जर्नी है आपकी जो मूवमेंट है, पेज ऑफ सोर्ड्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टू मैजिशियन टू किंग ऑफ कप्स, माय गॉड यू विल एंजॉय इट, यू विल लव इट। मैजिशियन की एनर्जी नंबर 1, यू कैन बिकम नंबर 1 इन समथिंग। ये डेफिनेटली ये चीज आपके साथ हो सकती है। यहाँ पे देखो इनका हाथ एक हेवन की तरफ है विच इज अबाउट योर मैनिफेस्टेशन, एक हाथ ग्राउंड की तरफ पॉइंट करता है विच इज अबाउट यू टेकिंग ग्राउंडेड स्टेप्स, प्रैक्टिकल स्टेप्स टुवर्ड्स व्हाट यू वांट, टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। आप वो स्टेप्स ले रहे हो, आपके पास हर रिसोर्सेज होंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे वॉन्ड भी है, कप भी है, पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड भी है, नॉलेज भी है, इंटेलिजेंस भी है, इमोशंस भी है, प्रैक्टिकलिटी भी है, पैशन भी है। ऐसे बहुत कम एनर्जीज होती हैं, सबके पास ऐसी एनर्जी नहीं होती। सो मैजिशियन इज समवन जहां पे आप पता नहीं कुछ कम्युनिकेशन स्किल का बहुत खेल है, या तो आप किसी से ऐसी कम्युनिकेशन, आप किसी को इम्प्रेस कर रहे हो, या कोई आपको ऐसी चीजें सिखा रहे हैं, या फिर आप कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत वर्क कर रहे हो which will work wonders for you। जैसे होते हैं ना ऐसे, मैजिशियन की क्या एनर्जी होती है कि डेजर्ट में जाके ना, रेगिस्तान में जाके सैंड वो भी बेच आते हैं। Are you getting my point? तो it's that charming an energy। जैसे इंसान को पता है because of my abilities, मेरे अंदर इतनी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, ऐसे अंदर मेरे अंदर ऐसा टैलेंट है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो फीलिंग होती है। ये कोई डिल्यूजनल एनर्जी नहीं है। दिस इज अबाउट समथिंग वेयर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट सम थिंग्स, बिकॉज आप जानते हो आप ये कर सकते हो और उस पर वर्क करते हो, उस पर मेहनत करते हो। इन्फिनिटी सिंबल देख रहे हो, दिस इज अबाउट समथिंग विच विल लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स अ फॉरएवर वाली एनर्जी। सो व्हाइट कलर के फ्लावर्स, पीसफुल माइंड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड कलर के फ्लावर्स, पैशन के साथ बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी भी चीज होंगी जहां पे आप टेम्प्ट होगे कि मैं मैनिपुलेट करूं, ऐसा होगा आपके साथ। तो उस टाइप थोड़ी अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना, बिकॉज मैजिशियन कई बार इमोशनल मैनिपुलेशन में भी पड़ जाते हैं। दूसरी बात, अब मैजिशियन के ना अंदर ना बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं टू इम्प्रूव वंस करियर, टू इम्प्रूव वंस लाइफ। तो अब आपके जो आइडियाज होंगे ना, सबके साथ शेयर मत करना। कुछ चीजें में आपको थोड़ा सीक्रेटिव रहना पड़ेगा, बट आपके कुछ आइडियाज, कुछ ऐसी चीजें आप कोई और चुरा ले ना, चुरा ले एंड वो किसी दूसरे इंसान को बेनिफिट हो जाए। तो डिस्कस इट विद द राइट पीपल, नॉट एवरीवन। प्ले योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है मैजिशियन आपके करियर में। किंग ऑफ कप्स, अब देखो क्वीन भी है, मैजिशियन भी है, किंग भी है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज आपको मिलेगी आने वाले 3 सालों में इन योर करियर, जहां पे किंग क्वीन वाली आपको फीलिंग आएगी। ठीक है, आपको ये पता रहेगा कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, कंप्लेसेंट नहीं होना है। ठीक है, आपको और मेहनत करनी है, बट आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत बढ़ रही है। अगेन किंग ऑफ कप्स बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, उनके अंदर इमोशनल सिक्योरिटी जो होती है, इमोशनल मेच्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो उनको ये पता है कि हर चीज को कंट्रोल करने नहीं पहुंच जाते कि ये चीज नहीं हो रही है इस तरह से, मैं उसको कंट्रोल करूं, उसे कैसे तोड़ू मरोड़ू। नो, द पर्सन विल फाइंड द राइट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। उस इंसान को ना अपने माइंड को कंट्रोल करना आ जाता है, व्हिच वर्क्स द बेस्ट फॉर द पर्सन। किंग ऑफ कप्स, अब किंग है तो पैसे तो अच्छे होंगे, यू नो, करियर अच्छा चल रहा होगा, बट ये कभी भी पैसे को करियर की तरफ चेज नहीं करते, हर चीज को अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज एक बड़े अच्छे सिंपैथेटिक काम एक काम डिमीनर वाले पर्सन, पीसफुल पर्सन की एनर्जी लेके आता है। किंग ऑफ कप्स को सब कुछ इसलिए मिलता है बिकॉज उनके, मैंने आपको पहले भी बोलती, ब्रेन की एनर्जी। आपका जो ब्रेन है ना, इट कैन बोथ क्रिएट हार्मनी एंड हैवक फॉर यू। यू आर मेकिंग सम बिग चेंजेस। आप लिटरली अपने माइंड को रिकोड कर रहे हो, किसी पास्ट की चीज को ऐसे उठा के अपनी लाइफ से देखो। अब ये ना सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आज हम भूल गए। You have to train your mind for that. You have to recode your mind, your cells for that, your brain cells for that. So something that you are doing, a big time healing, very very powerful energy. आपको guidance, help, हर जगह से आपको support मिलने को, आप बस start कर दो इन चीजों को। आप देखना आपके साथ कैसे things will start falling in place for you. It's your time. वेट, मैंने आपको पेज ऑफ सोल से बोला था कुछ चीजों में आप जल्दबाजी, इंपल्सिव होके डिसीजंस लेने के वो करोगे, बट वो एंड हो सकता है कि अगर आपने कोई ऐसे डिसीजंस लिए या आप लेते हो इस टाइम में, तो वो आपको फिर वेट डिले की एनर्जी में जाएगा, जहां पे इंपल्सिव होकर जल्दबाजी में चीजें कर रहे हो। बी इमोशन से, अब आपको पता आपके साथ क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक है, आपकी किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। बी इमोशनली मैच्योर, बी practical, no, get the right guidance, then make the next move.
ठीक है, तो वो वेट करके कुछ चीजें, वेट का मतलब ये नहीं है कि आप है ना 1 साल वेट में निकाल दो. आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? ओके. देखो लव की एनर्जीज तो आपके लिए स्ट्रांग है, आप देखो उसे कैसे हैंडल करते हो. मैं इसमें कोई एडवाइस नहीं देती हूँ. तो यस, लव जैसे कि है कुछ वर्क के थ्रू कोई पर्सन आपको मिल जाए, और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मे बी वर्क, मे बी समवेयर कुछ, या फिर आई मीन एक प्रोबेबिलिटी बनती है, बट इट्स ऑल्सो अबाउट लव लाइफ. ये यहाँ पे आ रहा है जिसका इम्पैक्ट होगा आपके करियर पे, दिख रहा है. कोई भी चीज किसी भी चीज के लिए बुरी नहीं होती है. द थिंग इज ऑल अबाउट बैलेंस. क्रिएट राइट बैलेंस. इम्प्रिजनमेंट, खुद को आपने बांध रखा है. 9 + 2 11 विच कम्स टू 2 इमोशंस, मून की एनर्जी है. आप कुछ चीजों में इतने ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल हो जाते हो, और ओवर इमोशनल होने का क्या मतलब होता है? फिर स्ट्रेस, फिर एंजाइटी, जिसकी वजह से ना आपके करियर में आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो. जैसे जेल में ना आपको किसी ने बंद कर रखा है, अब आपको रेस्क्यू कर, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, रेस्क्यू करने के लिए, आपको यहाँ से निकालने के लिए आपको हेल्प भी भेजी जाएगी. ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो. बट जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करोगे, दूसरा सिर्फ आपकी हेल्प कैसे कर सकता है? वो आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, थोड़ा आपको सपोर्ट दे दे, थोड़ा आपको नॉलेज दे कि हाँ तुम इस जगह से कैसे निकलो. आप अपने टैलेंट को यूटिलाइज करते ही नहीं हो, आप सिर्फ इमोशंस में फंसे हुए हो. अब इमोशंस, आपको सिर्फ लगे कि इमोशन मतलब प्यार, मोहब्बत, सिर्फ यही चीजें होती हैं. इमोशंस आपको ये लग सकता है हर चीज में रो देना. इमोशंस आर a lot of things, right emotions. आपको पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं? हैप्पीनेस, नथिंग रॉन्ग, राइट? नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक. ऐसी चीजें आपको रोक रही हैं. आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, क्या ये आपको रोकती हैं? पास में अगर कोई सेटबैक देखा है करियर में, तो क्या फैक्टर्स थे? क्या चीज आपको रोकती है? क्या कोई ब्लॉकेज है वहां पे? क्या आपको वो रिमूव करना चाहिए? अंडरस्टैंड दिस. यहां से निकलो, नहीं तो ये अच्छा टाइम जो जो बेस्ट पीरियड आपकी लाइफ का हो सकता है आने वाले 3 सालों में रिलेटेड फॉर योर करियर, आप यहाँ पे खुद को ही जेल में बंद करके वो कर रहे हो. सो अंडरस्टैंड. एक और चीज, कोई भी गलत चीज मत करना, कोई भी इलीगल चीज मत करना, कोई भी लॉ के अगेंस्ट चीज मत करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट मत करना. आपको बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू. कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं आपके अराउंड जिसके बारे में आपको पता नहीं है, एंड वो सीक्रेट्स होंगे, कुछ ऐसी मिस्ट्री होगी, वो आपके करियर को अफेक्ट कर रही है. आई डोंट नो व्हाट दिस इज एग्जैक्टली अबाउट, बट देयर इज समथिंग. आई डोंट नो. कुछ चीज आपको खुद के बारे में समझनी चाहिए, आपके अराउंड कुछ लोग हैं उनके बारे में, अपने करियर से रिलेटेड, बिकॉज कुछ ऐसी चीज है जो आपसे छुपी हुई है, आप उस पर तो ध्यान देते नहीं हो. ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये कुछ हिडन है एंड वो आपको डिफिकल्टी ला सकती है आपके करियर में. ओके. ओ देखो यूनिवर्स कैसे आपको आंसर्स देते हैं. समवन वर्किंग बिहाइंड योर, अगेंस्ट यू, बिहाइंड योर बैक. कोई इंसान है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है. ये एक इंसान है, उससे ज्यादा है वो मुझे नहीं पता, बट देयर इज समवन जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, अच्छा नहीं चाहती हैं, एंड वो आपके फेस पे ये चीजें नहीं दिखाते होंगे. बिहाइंड योर बैक है. ये हिडन सीक्रेट, ये मिस्ट्री हो सकती है. कोई आपकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करे, कोई आपको ऐसे इविल आए, नजर लगा रहा है, कोई आपसे बहुत जेलस है, कोई पूरी सिचुएशन ही खराब करने की कोशिश करे इन सम वे, आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दे. बी अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन और पर्सन. ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत सारी हैप्पीनेस आपके लिए आ रही है. एंजॉय करोगे खुद को,
somehow आपके लिए साउंड हीलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आपको कुछ साउंड रिलेटेड ट्रॉमा, जैसे कोई चीज आप सुनते हो, कोई सॉन्ग आप सुनते हो, कोई म्यूजिक आप सुनते हो जिसके पास ही कोई चीज़ आपको इमोशनल करती हैं। कभी कोई सी सब लोगों का अलग होता है, मैं बस आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कई बार ना, जैसे मुझे क्या होता है, मेरे सामने अगर कोई बहुत तेज आवाज में बात कर रहा है तो अचानक से मुझे ना एक स्ट्रेस होने लगता था। अब नाउ बिकॉज व्हेन यू रिकोड योर ब्रेन, व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैज हैपेंड, तो आप उस चीज को हील कर लेते हो, आप उस चीज को रिकोड कर लेते हो। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। तो कुछ आपको साउंड हीलिंग भी करनी चाहिए। जब आपको कभी गुस्सा आए ना, या फिर एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है, लिसन टू सम काम म्यूजिक, इट विल हैव अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस। एंड दूसरी बात, तो आपके लिए बहुत खुशियां आ रही हैं रिलेटेड टू योर करियर, जस्ट बी हैप्पी। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेज। अब ये तो ये तो इतना क्लियर मैसेज है कि कोई पोटली बंधी हुई है, यूनिवर्स ने बांध करके आपके लिए रखी है, जिसमें बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, अच्छी चीजें रिलेटेड टू योर करियर। कोई न्यू जॉब हो सकती है, अच्छी सैलरी हाइक हो सकती है, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अच्छी जगह एडमिशन हो जाए, तो दैट इज कमिंग फॉर यू। दैट बैग इज रेडी। आर यू रेडी? अंडरस्टैंड। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। कैटरपिलर से आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। मैंने बोला ना आपको, आप पेज ऑफ सोर्स में कुछ इनिशियल स्टेज में हो किसी चीज के, वहां से आपकी किंग ऑफ कप्स तक की जर्नी है। सो इट्स लाइक अ बिग चेंज इज कमिंग, जहां पे आप कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनोगे एंड एम्ब्रेस दैट चेंज। लाइक क्रॉल करते करते जो रन करने लगता है ना, आप वैसी एनर्जी में रहोगे इन द कमिंग 3 years। मेजर इंप्रूवमेंट, फैमिली विशेस कमिंग ट्रू। कोई ऐसी मेजर अचीवमेंट है, सक्सेस है इन योर करियर, जो आपकी फैमिली के विशेस जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं आपके सक्सेस से, रिकॉग्निशन से, जो भी है हो रहा है आपके साथ। अच्छी चीजें ऑफ कोर्स। कौन से कार्ड्स लेना? एक कार्ड ले, चलो 2 आ गए, चलो दोनों ले लेते। फोकस, करेज। करेज कार्ड बोलता है, शो अप विद अ होल हार्ट, ब्रेवली लीड विद योर हार्ट, शो अप फॉर द अनएक्सपेक्टेड फेस व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल और डू नॉट अंडरस्टैंड, डू द थिंग्स दैट स्केयर यू। कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिसमें आपको डर लगता है, एंड यू, ऐसी चीजें होंगी, यू विल कम फेस टू फेस विद दैट फियर। हैव द करेज। जो चीजें जिनसे आपको डर लगता है, कई बार हमें लगता है ना कि, मैंने आपको बोला था ना कि आपको कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि जो इम्पॉसिबल मेरे साथ होंगी नहीं, गो डू इट। आपके अंदर वो टैलेंट है, आप कर सकते हो, आपके अंदर वो स्किल है, तो करेज शो करो। जो चीज आपको डराती है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, गो डू इट। सी, आपके अंदर वो एबिलिटी है, व्हाई नॉट। तो वो जो ब्रेव हार्ट होता है ना, उसको रखना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पे आप चीजों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। मैंने किंग ऑफ कप से भी बताया था, कुछ आपको चीजें नहीं समझ आ रही हैं, कोई बात नहीं, हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, राइट? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अब तो क्या होगा, अब तो ब्लॉकेज आ गई है। नाउ नेक्स्ट कार्ड, फोकस, व्हाट रियली मैटर्स, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज, ऑर्गेनाइज एंड prioritize what is important to you and it will energize these parts of your life। आपके लिए क्या मैटर करता है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो अपने 3 सालों में, गोल सेट करो एंड उस पर फोकस्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एनर्जी वहां फ्लो करती है जहां आपका अटेंशन रहता है, जहां पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, जैसे आप प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, जिस चीज को आप प्रायोरिटाइज करते हो, एंड फिर आप देखोगे वो जो पूरी एनर्जी है ना, वो वहां जाती है एंड देन इट्स थिंग्स स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। ये कोई मैजिक नहीं होता है, ट्रस्ट मी, आप ही सारी चीजें करते हो, आप ही कोई हेल्प कर सकता है। हेल्प वो स्पेल वेल वाली हेल्प नहीं बोल रही हूँ। सी, आप करोगे, आप, बहुत लोग मेरे पास आते हैं स्पेल्स, मेरा करियर बेटर हो जाए, मेरे को ये जॉब लग जाए, मेरे को ये पर्सन वापस आ जाए। माय डियर, स्पेल से कुछ नहीं, दीज आर नेगेटिव थिंग्स। एटलीस्ट मैं, चलो जो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है, मेरे पास मत आओ स्पेल्स के लिए। दीज थिंग्स डोंट वर्क, जस्ट बी प्रैक्टिकल। आप अपने माइंड पे काम करो, आप अपने ब्रेन पे वर्क करो, अपनी एनर्जी पे वर्क करो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि कोई 3-4 वर्ड्स लेके आप अपनी लाइफ ठीक कर लोगे। आई डोंट फाइंड अ लॉजिक टू इट, वेरी नेगेटिव। सो
what to say. Blessings. Unexpected fortune is about to come. This is a great time to enjoy the blessings pouring in. Your finances are doing well at the moment. This card says आपके लिए, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपके पैसे, आपके करियर, जो भी पढ़ाई भी लोग करते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए. कुछ अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून है, मे बी समथिंग दैट यू हैव डन इन द पास्ट. बहुत सारी आपने मेहनत की है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं, तो वो अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ गुड लक आपके लिए आएगा. एंड ये चीज ऐसी होगी कि आप जितनी एक्सपेक्ट भी नहीं करो, उससे भी बेटर चीजें आपको ब्लेसिंग्स मिल जाए रिलेटेड टू योर करियर. सो इसको एंजॉय करना, एक बहुत अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है. एडजस्टमेंट्स. You may need some adjustments to your energies. ये मैं spending की बात नहीं करूंगी because this is about something else. Your expectations are not met at this time. It's better to be prepared than sorry. यहाँ पे बोला जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से निकलो. कुछ चीजों में आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, सैक्रिफाइस आपको आपकी तरफ से चाहिए. तो कई बार ना आप जिस तरह से मूव कर रहे होगे, वहां पे उस प्लान को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसको फिर से सोचना पड़ेगा, वहां पे एडजस्टमेंट्स करने, कुछ सैक्रिफाइस करना है, तभी वो एक्सपेक्टेशंस मीट होंगी. नहीं तो शायद वो एक्सपेक्टेशंस मीट ना हो अगर एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे हो. आप वहां पे ना फ्लो के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो. इंस्टेड आप ब्लॉक, जैसे रिजिड हो गए कि नहीं मैं तो ऐसे ही करना है, ये तो अब ब्लॉकेज हो गई, अब तो मैं रुक जा रहा हूँ या रुक जा रहे हूँ. सो देन यू माइट फील सॉरी फॉर योर सेल्फ. प्लीज डोंट डू दिस. प्रोटेक्शन. सी टर्टल की एनर्जी है. एक सेकेंड. यू द मास्टर ऑफ फाइंडिंग. अभी मैं फ्लो की बात कर रही थी. सी दिस इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग. यू आर द मास्टर ऑफ फाइंडिंग लाइफ्स फ्लो. बी इन हार्मनी विद द रिदम एंड योर पाथ विल अनफोल्ड. परसिवरेंस विल मेक यू सक्सीड. यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी. तो बात यहाँ पे ये बोली जा रही है कि आपके अंदर वो मास्टरी है, ठीक है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप लाइफ के फ्लो को फाइंड कर लो. वहां पे एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइसेस करके आप चीजों को समझो, फ्लो को समझो. जब आप आपके रिदम से, अपने पाथ से अलाइंड रहते हो, तब आपकी लाइफ में हार्मनी आती है. हार्ड वर्क, परसिवरेंस ही आपको सक्सेस दिलाएगी. एंड यूनिवर्स आपको हर तरह की प्रोटेक्शन दे रहे हैं टू मेक यू हैप्पी. व्हाट मोर डू यू नीड? सो जस्ट बी विद द बेस्ट ऑफ योर एनर्जी. दैट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग. कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं, देन आई विल टॉक अबाउट सम अल्फाबेट्स, सम नेम इनिशियल्स. 7 की एनर्जी. केतु की एनर्जी में आप रहोगे. जितने स्पिरिचुअल रहोगे उतने आप अच्छी एनर्जीज में रह रहे हो. यू विल बी हेल्पिंग द पीपल अ लॉट इन सम वे और द अदर, विद मनी, विद योर टाइम, विद योर विजडम. किसी ना किसी से आप लोगों की हेल्प कर रहे हो. इवन अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान दे रहे हो. फिटनेस, क्या आप खाते हो, या आपको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव योर माइंड, टू इम्प्रूव योर एक्शंस. केतु इज अबाउट योर बॉडी. 4 राहु केतु का संगम. वाओ. अब देखो, जो कि राहु की एनर्जी होती है, इट्स अबाउट डिस्ट्रैक्शन लाती है आपको लाइफ में. बट ये माइंड है, राहु आपका माइंड है, तो वो आपके माइंड को शार्प करता है, वो आपको अच्छे आइडियाज लेके आता है. तो अच्छे आइडियाज आएंगे तो आप उनको एक्सप्लोर भी, आपको और इनोवेटिव बनाता है. इस टाइम जो आपके पास आइडियाज आएंगे ना, वो शायद दूसरे लोगों के पास, मैंने आपको पहले भी बोला था मैजिशियन से, कि अपने आइडिया सबसे शेयर मत करो, बट डिस्ट्रैक्टेड मत होना बस राहु की एनर्जी से. जब ऐसा आपको लगेगा ना कई बार कि अब बस चीजें होने वाली, बट आप डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और करने लगे, कहीं और माइंड लगा दिया, वो नहीं करना है. टेक द गुड क्वालिटी ऑफ शार्प माइंड फ्रॉम राहु. स्मार्ट है ना वो, स्ट्रीट स्मार्ट राहु. 8 की एनर्जी. शनि आपको सिखाएंगे. शनि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लेके आएंगे, या फिर आप ऑलरेडी फेस कर चुके हो, तो वो आपको कुछ कार्मिक लेसन सिखा चुके हैं. मैंने आपको जस्टिस कार्ड से भी बताया था. एक्सेप्ट दैट लेसन. उस चीज से सीखो, उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में. डिसिप्लिन्ड बनो. जितनी हार्ड वर्क करोगे उतने अच्छे रिजल्ट शनि देंगे. एंड शनि जैसे जब रिजल्ट देते हैं, वैसे कोई प्लैनेट रिजल्ट नहीं देते इतने अच्छे रिजल्ट, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप अपने लेसन सीखते हो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी सम नेम इनिशियल्स. अब ये किसी सिटी, कंट्री का नाम हो सकता है,
किसी फर्म का नाम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम, कोई इंसान आपको हेल्प कर दे उनका नाम. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस. W L T V Z K N R H Y X. मैं ऑल्स नहीं लेती हूँ तो मैं एक, ये C भी आ रहा था, सॉरी G, तो और फिर मैं ऑल्स ले, एक और दो आपके लिए और ले लेती हूँ. C मैंने बोल दिया, C and G. Okay. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye. Hello my beautiful angels. कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 3 साल आपके करियर के लिए कैसे रहेंगे. आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप स्टूडेंट हो, किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो एग्जाम्स देने वाले हो, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आपको ओवरसीज जाना है फॉर जॉब, फॉर स्टडीज. इट इज ऑल रिलेटेड टू योर करियर. सो ये रीडिंग आपके लिए है. सो पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट. एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज लैपिस lazuli, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज labradorite, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स लाइक दीज. ये रेड कार्नेलियन है, दिस इज फॉर गुड लक. पायराइट, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, मनी मैग्नेट. दिस इज टाइगर्स आई. टाइगर्स आई इज टू रिमूव ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ. सो अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं देन यू कैन रीच आउट टू मी ओवर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो यस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. आने वाले 3 साल आपके करियर के लिए कैसे रहेंगे? करियर, मनी, एवरीवे, राइट? स्ट्रेंथ. आपके अंदर इतनी करेज, इतनी हिम्मत आ रही है, इतनी स्ट्रेंथ कि आपके सामने कोई भी चैलेंजेस आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, आप उससे निकल जाओगे. आप कुछ ऐसी एनर्जी अपने अंदर ला रहे हो, लाइक यू विल बी द एनर्जी ऑफ अ लायन, लायनेस. समझ रहे हो आप? सो लायन क्या होता है? किंग ऑफ द जंगल. लायनेस इज द क्वीन ऑफ द जंगल. तो इट्स लाइक यू आर कॉन्करिंग समथिंग. बट यहां पे हैक क्या है कि पहले आप अपने इनर इमोशंस को, अपने इनर चैलेंजेस को, उसको कॉन्कर कर रहे हो, उस पे वर्क कर रहे हो, एंड देन यू आर कॉन्करिंग समथिंग इन द मटीरियल वर्ल्ड. आपके करियर में, आपके पैसों में, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं. स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट, आपको ऐसा लगेगा ना कि किसी ने आपको बोल दिया कि अरे ये चीज तुमसे होगी ही नहीं, आप बोलोगे ऐसे कैसे नहीं होगी, एंड यू वर्किंग टूवर्ड्स इट विद ऑल योर स्ट्रेंथ. जैसे आप बोलोगे, किसी ने आपको बोल दिया, आप कहीं गए, आप किसी ने आपको बोला कि तुम्हारी किस्मत में कोई बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है करियर की. आप ये बोलोगे ऐसे कैसे नहीं, मैं इतना वर्क करूंगा या इतना हार्ड वर्क करूं या करूंगी सो दैट आई कैन अचीव एनीथिंग इन माय लाइफ. सो दैट इज गोइंग टू बी अ मेंटालिटी. इट्स लाइक आप अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर रहे हो, उसको रीवायर कर रहे हो, उसको रिकोड कर रहे हो कि you are above the normal average mentality. Are you getting my point? It's that kind of energy. 2 चीजों का यहाँ पे आपको ध्यान देना है. कोई खुद पे बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालना. अब देखो, हार्ड वर्क करना प्रेशर नहीं होता है, बट आप जब कोई ये होता है ना, अरे ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, जब आप बहुत स्ट्रेस ले लेते हो किसी चीज का, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर, तो वो प्रॉब्लम लेके आता है. बाहर हो सकता है आउटसाइड प्रेशर हो सकता है लोगों का प्रेशर हो आपके ऊपर. डोंट गिव अप. आप अपनी पेस के हिसाब से चीजें करो. खुद को बहुत ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है. यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, यू कैन एनीवे डू इट. ठीक है, तो आपकी एनर्जी है समथिंग. अब स्ट्रेंथ कार्ड की बात ही होती है ना, वेयर यू आर हैविंग ऑल द स्ट्रेंथ. फोर्स नहीं करना है. दूसरी चीज, कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जहां आप किसी दूसरे इंसान से डील कर रहे हो, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, किसी को बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत करना, किसी को फोर्स करने की कोशिश मत करना. वो बैकफायर हो सकता है आपके लिए.
यहाँ पे शनि की एनर्जी है, शनि आपको आर्ट की एनर्जी, आपको कार्मिक लेसन्स सिखाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको इन्फिनिटी सिंबल, तो आर्ट जो ऐसे आप लिखते हो उसको ऐसे करोगे तो इन्फिनिटी सिंबल ही बनता है। तो समथिंग वेरी बिग, समथिंग विच विल स्टे इन योर लाइफ इज कमिंग फॉर यू फॉरएवर, इज कमिंग फॉर यू। तो आप उस चीज को समझो। आर्ट आपको सिखा रहे हैं, शनि आपको सिखा रहे हैं कुछ अच्छे लेसन्स। उन लेसन्स को आप जितनी जल्दी सीखोगे, अपने इनर चैलेंजेस, कुछ ऐसे फियर, एंजाइटी, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे आपको वर्क करना है, एंड दैट विल बी योर की। वो चाबी होगी आपके सक्सेस के लिए। बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड मेजर अरकाना का एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसी एनर्जी में भी दिखते हो जहां आप किसी के पास हीलिंग के लिए जा रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ पे एक लेडी एक लायन को टेम कर रही है, तो इट्स अबाउट हीलिंग, it's about understanding your own energies. So yes, Ten of Pentacles, भाई क्या बात है। कोई आपको परमानेंट पोजीशन, बहुत मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स की तो एनर्जी होती है वेरी 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 गुड मनी, वेरी गुड करियर, समथिंग वेरी परमानेंट पोजीशन, कोई बहुत अच्छा बिजनेस, एक से ज्यादा जगह से पैसे आना, पैसिव इनकम हो सकती है। जो लोग स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, अच्छी पोजीशन मिलना, परमानेंट पोजीशन मिलना, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये लेके आता है। एंड इसमें आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है। मतलब यहाँ पे बात होती है कि फैमिली बहुत खुश हो रही है इन सब चीजों से, एंड फैमिली का सपोर्ट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये उस चीज को दिखाता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक आपने एक सॉलिड फाउंडेशन बनाई, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लिया, आपने कुछ रूल्स अपने लिए बनाए, उसके हिसाब से आपने काम किया, एंड देन यू गेट ऑल द रिजल्ट्स। दिस इज अ कार्ड ऑफ वेरी गुड प्रॉफिट इन अ बिजनेस, वेरी गुड मनी। ऐसा ही जॉब में कोई आपके लगे जहां पे बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं अभी, और 3 साल बाद जब आपको पैसों के टर्म्स में देखोगे, स्पेशली अगर आप जॉब बिजनेस करते हो, स्टूडेंट्स हैं तो आप वहां पैसे में तो नहीं देख सकते, राइट। वहां पे इंप्रूवमेंट करियर में देख सकते हो कि मेजर चेंज कमिंग, बट पैसे के टर्म्स में अगर आप अभी और 3 साल बाद देखते हो मेजर इंप्रूवमेंट, कुछ बड़ी चीज आप खरीद लो, कोई भी आपका ड्रीम है, घर लेने का, गाड़ी लेने का, कुछ भी ऐसी चीज जो वैल्यूबल, जो आप अभी नहीं है आपके पास, आपका सपना है, वो आप ले पाओगे आने वाले 3 सालों में। ये उस चीज की बात करता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स हैव द स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ वेरी गुड मनी। जो लोग स्पेसिफिकली सोच रहे हैं कि आपके पास कोई टैलेंट है, कोई हॉबी है, उसको ना मैं किसी तरह अपने काम में लेके आऊं, है ना, हो सकता है कोई बिजनेस करूं, कोई ऐसी चीज करूं, तो आपको जरूर करना चाहिए। इट कम्स विद अ वेरी गुड एनर्जी, बट सॉलिड फाउंडेशन जरूर बनाना। ये ऊपर ऊपर वाली चीज नहीं होती है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो घर के स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हो, यहाँ पे ये देख रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड चीजें, जहां पे आपने वो कंस्ट्रक्शन की है। अनरियलिस्टिक गोल्स एंड ड्रीम्स नहीं है आपके, आपने उस पर इतनी मेहनत की है। अगेन दिस इज अ कार्ड विच इज रिलेटेड टू कम्युनिटी, फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना, कुछ ऐसे लोगों से बातें करना, कुछ ऐसे नेटवर्किंग करना, ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो वेरी वेरी गुड कार्ड, एक्सट्रीमली गुड कार्ड। डू वॉट यू वॉन्ट। यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन से आप एडवाइस ले रहे हो, कोई आपके घर के पर्सन हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, या फिर जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो वो आपको बहुत हेल्प कर रहा है किसी न किसी तरह। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, समवन विद अ ग्रे हेयर, सिल्वर हेयर। आई ऑलवेज से सिल्वर हेयर, सिल्वर हेयर इज अबाउट आपकी जब एज होती है तो वो आपको एक्सपीरियंस, आपके सिल्वर इज लाइक दैट टॉक्स अबाउट योर एक्सपीरियंस। पेज ऑफ वॉन्स। अभी मैं आपको ना, जब मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स निकाल रही, ये कार्ड आया, जब मैं ये दूसरा वाला कार्ड निकाल रही थी, तब मेरे माइंड में आ ही रहा था कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने बोला 10 ऑफ पेंटिकल्स परमानेंट एनर्जीज की बात करते हैं, सॉलिड फाउंडेशन, शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे। एंड पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड आ गया, जहाँ पे आप टेम्प्ट हो सकते हो, आपके मन में ख्याल आ सकता है कि मैं कुछ शॉर्टकट ले लूं। नॉट अ गुड आइडिया, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू, सो प्लीज अंडरस्टैंड। चलो मैं आगे की भी थोड़े एक कार्ड और निकालती हूँ, फिर देन आई विल एक्सप्लेन। पेशेंस। अब देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स भी पेशेंस बताता है, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी पेशेंस बताता है, पेज ऑफ वॉन्स के अंदर पेशेंस ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है ये पेज ऑफ वॉन्स। अब आपने कार्ड देख लिया है, सो नाउ आई विल टेक, आप कंट्रास्ट देख रहे हो पेज ऑफ वॉन्स टू किंग ऑफ वॉन्स।
चलो, पेज ऑफ वॉन्स, सी पेज ऑफ वॉन्स के अंदर पेशेंस नहीं है, उसके अंदर पैशन बहुत है, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करना है, अचीवमेंट वो करना है, रूटीन बना लेंगे, कल से ये करना है, इन सब चीजों पे ध्यान देना, बट जब बात आएगी एक्शन लेने पे, ये इंसान उतने एक्शंस नहीं लेते, ये डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी होती है पेज ऑफ वॉन्स की। यहाँ पे कभी कुछ चीजें वर्क कर जाए तो वो बहुत रेयर होता है, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्स की इमेच्योर एनर्जी होती है। सोच बड़ी है, नॉट अ बैड थिंग, इमेजिनेशन बड़ी है, वो भी अच्छी चीज है, टैलेंट भी है, बट जब बात होती है उसको यूज करने की तो पेज ऑफ वॉन्स इतने अच्छे से यूज नहीं कर पाते, बिकॉज वो किसी और ही चीज में, अपने ड्रीम वर्ल्ड में खोए हुए हैं। एंड वो कंट्रास्टिंग एनर्जी, अब देखो आपके लिए एक मेजर इंप्रूवमेंट है, मैंने बोला ना आपको शॉर्टकट्स नहीं वर्क करेंगे, पेज ऑफ वॉन्स टेम्प्ट होता है शॉर्टकट्स में, किंग ऑफ वॉन्स बोलता है कभी शॉर्टकट्स लेने ही नहीं है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स बोलता है पेशेंस रखो। तो आप कुछ अपनी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हो, अपनी सोच में कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हो जिसकी वजह से हर चीजें वर्क कर रही हैं। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि यू शुड हैव योर कंट्रोल ओवर योर माइंड, वो ही बेस्ट वर्क करता है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, बट जिसको अपने माइंड पे कंट्रोल है ना, वो अचीवर होता है, वो विनर होता है। इट्स लाइक यू आर रिकोडिंग योर माइंड। अब जैसे कंप्यूटर्स में ना, प्रोग्रामिंग में, उसमें डिफरेंट कोड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू विच सर्टेन एप्लीकेशन इज फॉर्म्ड एंड दैट वे। अब हमारे ब्रेन के अंदर भी डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, विच आर ब्रेन सेल्स, उसमें नेटवर्किंग होती है जिसके हिसाब से आपके कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपको कैसा फील होगा, आपको हैप्पी फील होगा, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, आपको लो फील होगा, आपको सेंटिमेंटल फील होगा, एंजाइटी फील होगी, ये सब कुछ वो डिसाइड करता है। तो अब ये आप क्या खाते हो, अपनी बॉडी का कैसे ध्यान देते हो, आपके पास के कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं अभी तक लाइफ के, ये सब उस पर डिपेंड करता है। सो ऑल ऑफ दिस हैज अ रोल टू प्ले। तो वहां पे आप एक मेजर इंप्रूवमेंट ला रहे हो, जहां पे रिकोडिंग योर माइंड, आप अपने माइंड पे बहुत वर्क कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके लिए चीजें वर्क करेंगी। इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल पिन अ सर्टेन कॉमेंट, अगर आपको ये चीज जानना है, हाउ शुड यू रिवायर योर माइंड, हाउ शुड यू रिकोड योर माइंड, लेट मी नो, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग बिग टाइम। ठीक है, अगर आपको वो जानना है, देन आई विल ब्रिंग दैट काइंड ऑफ readings for you, or you can say that kind of content for you on Instagram and here also. ठीक है, सो किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी भाई, अब यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है परमानेंट पोजीशन, किंग ऑफ वॉन्स परमानेंट पोजीशन, 7 ऑफ पेंटिकल्स मैनिफेस्टेशन, गेटिंग मैनिफेस्टेशन बिकमिंग ट्रू, इट्स बिकमिंग अ रियलिटी। अब यहाँ पे है कि मैंने आपको पेज ऑफ वॉन्स की बात बता दी क्या नहीं करना है, बिकॉज उनके कैसे ट्रेट्स होते हैं। पेज ऑफ वॉन्स यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्स जो है यहाँ पे कमेलियन की एनर्जी है, सिचुएशंस के हिसाब से आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। आप एक ही चीज का सोल्यूशन हर एक प्रॉब्लम पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, यही खूबी है, यही टैलेंट है किंग ऑफ वॉन्स में। किंग ऑफ वॉन्स के अंदर पैशन बहुत होता है, अब वो तो पेज ऑफ वॉन्स के भी अंदर है, बट किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी है जो चीज बोली है उसमें कमिटेड रह के उस पर वर्क करना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, डिसिप्लिन, एनर्जेटिक, वो लथार्जिक नहीं फील करते। सी मैं यही बोल रही, कभी आपको लथार्जिक फील हो रहा है तो आप अपनी बॉडी पे ध्यान ना दो, बट ट्राई टू फाइंड वेज जहां पे यू फीलिंग एनर्जेटिक, हाउ यू वर्क अपॉन योर बॉडी, हाउ यू वर्क अपॉन योर हार्मोन्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई इन चीजों के बारे में नहीं बात करते मोस्टली। अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते होगे, दे विल टॉक अबाउट स्पेल्स कैसे किए जाते हैं कि आपको अचीवमेंट मिल जाए, आपको सक्सेस मिल जाए। ये कुछ नहीं होता है, देयर इज नो मैजिक। हर जो मैजिक है ना, वो आपके हाथ में है एंड यूनिवर्स के हाथ में है, गॉड्स के हाथ में है, राइट, गॉड के हाथ में है, एंजल्स के हाथ में है। तो आपको बस कोई हेल्प कर सकता है। ये स्पेल्स लिखने से चीजें नहीं चेंज होती हैं। कोई ऐसा इंसान, ये पावर किसी के अंदर है नहीं जो आपकी डेस्टिनी चेंज कर दे, वो आपको गाइड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको रीडिंग से गाइड कर सकती हूँ, राइट। सो मेरे पास काफी लोग आते हैं फॉर स्पेल्स एंड ऑल, प्लीज डोंट कम टू मी विद फोल्डेड हैंड्स। आई एम सेइंग वो मैं वहां पे हेल्प नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आप लोग बहुत जिद करने लगते हो कि प्लीज हेल्प मी। ये नेगेटिव चीजें होती हैं, लोग पैसे, चलो लेट मी नॉट टॉक अबाउट दैट, इट्स वेरी नेगेटिव। एनीवे, कमिंग बैक टू द रीडिंग, यस। तो किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी बहुत डिसिप्लिन्ड, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक होती है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, पैशन बहुत है जिस चीज को जाना है, इसलिए उनके सर पे वो क्राउन है, इसलिए उनको वो रिकॉग्निशन, वो रिवॉर्ड्स, वो अवार्ड्स, वो प्रमोशन, वो अच्छी चीजें करियर में मिलती हैं। समवन विल हेल्प यू बिग टाइम, दैट इज वेरी प्रोमिनेंट। 7 ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं पेशेंस रखो। जो चीज आप, हो सकता है आप किसी चीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, आने वाले 3 सालों में वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी। द थिंग इज, यहाँ पे है जितनी मेहनत करोगे उतने ही your efforts are directly proportional to the rewards you will get. So put good time of perseverance. यहाँ पे ये हार्ड वर्क, परसिवरेंस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी डेडिकेशन,
आपकी डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इट्स लाइक आपने इनिशियली एक सीड सो किए, प्लांट निकल रहा है, फिर आपने इसको नर्चर किया, इसको केयर किया. नर्चर केयर का क्या मतलब है? आप खुद की भी केयर कर रहे हो, अपनी बॉडी की भी केयर कर रहे हो, अपनी माइंड की भी केयर कर रहे हो, आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो. दिस इज वर्ल्ड मेटाफोरिकली आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, राइट? पेशेंस इंपॉर्टेंट है, चीजें अच्छी होंगी, मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होंगी. इट्स लाइक ड्रीम्स बिकमिंग अ रियलिटी, यू गेटिंग व्हाट यू वांट. इन चीजों को थोड़ा फॉलो करना, ठीक है? ओ वाओ, मेजर न्यू बिगिनिंग फॉर यू. आप बहुत खुश होने वाले हो फॉर योर करियर, बिकॉज एस ऑफ कप्स इज अबाउट योर हार्ट विल ओवरफ्लो. जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी. बस आप ये पेज ऑफ वॉन्स से ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज ले आओ किंग ऑफ वॉन्स में. अंडरस्टैंड, स्ट्रेंथ कार्ड को अपना प्रैक्टिकल सोल्यूशन बनाओ. सेवन ऑफ पेंटिकल्स की पेशेंस से सीखो चीजें. एस ऑफ कप्स बोलता है कि आप हर तरह से बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे. यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 5 सेंसेस की बात होती है, जो 5 स्ट्रीम्स निकल रहे हैं यहाँ पे. दिस इज लाइक दिस हैंड इज कमिंग आउट ऑफ नोवेयर. डिवाइन गिफ्ट आपके लिए है. पीसफुल एनर्जी में रहो. जितने काम रहोगे उतनी आपके लिए अच्छी एनर्जीज है. आप ऑलरेडी किसी ऐसी जगह से निकल के आ रहे हो जहां पे कुछ एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा है. बिकॉज यहाँ पे नीचे, ये पानी के नीचे जो लिली पैड्स हैं यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, बट नीचे गंदा पानी है. जैसे आप किसी चीज से ऊपर उठ रहे हो, समथिंग दैट हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर यू. अपने 5 सेंसेस पे काम कर रहे हो. व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेन, ठीक है, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, राइट? उसके अकॉर्डिंगली जो हमने पास्ट में इन सेंसेस से फील किया. तो कई बार आपको ऐसा लगता होगा ना, वो एक सॉन्ग मैंने सुन लिया तो अब मेरा मूड चेंज हो गया है. बारिश हो रही है, किसी एक इंसान को बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, दूसरा इंसान वो बिल्कुल ग्लूमी हो गया, गम में जा रहा है. इट्स बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पास्ट. तो पास्ट को हील करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो. कई बार हमें पता ही नहीं होता कि पास्ट में कोई बड़ी चीज भी नहीं हुई है, बट इट्स द स्मॉल एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव हैड जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है या आपको लो करता है. तो इट्स अबाउट दैट. तो कुछ किसी चीज से आपकी हीलिंग, न्यू बिगिनिंग. एंड यहाँ पे यू putting your whole energy into it. It's you're putting your career becoming the love of your life. तो Ace of Cups उस चीज को इंडिकेट करता है. Okay. पीसफुल रेजोल्यूशन. कोई भी प्रॉब्लम आएगी, घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवरवेल्म नहीं होना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है. हर एक चीज का आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, आपका क्राउन चक्रा भी हील हो रहा है. दिस टॉक्स अबाउट जब भी ऐसे कोई चैलेंजेस आए, हर उस चीज का पीसफुल रेजोल्यूशन होगा. काम वे में, कंपोज्ड वे में थोड़ा एक्ट करो. आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाओगे. सो जस्ट अंडरस्टैंड. अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, घबराओ मत. अंडरस्टैंड. आप खुद को समझो, यूनिवर्स को समझो, गाइडेंस को समझो, अपने ब्रेन को समझो, बॉडी को समझो. दिस इज ऑल. दिस इज व्हाट इज लीडिंग यू टू व्हाट यू वांट और द सक्सेस दैट यू वांट. सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल. आप में से बहुत सारे लोग, ये 9 की एनर्जी है ना, आपको गुस्सा आता है, सेंटिमेंटल हो कुछ चीजों को लेके, ओवर रिएक्ट कर जाते हो चीजों को लेके. उससे थोड़ी आपको हीलिंग करनी चाहिए, उस चीज से आपको निकलना चाहिए. अब हीलिंग थोड़ा इंसान को थोड़ा, अब मैं, चलो अभी वो टाइम नहीं है, मैं आपको कभी बताऊंगी. हीलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट, पीपल ओनली थिंक दैट हीलिंग इज ओनली अबाउट तंत्र मंत्र एंड ओनली मेडिटेशन. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन हीलिंग which works for you so well कि जो most एक विनर वाला, जो एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन, वो लोग भी हीलिंग के लिए जाते हैं, बिकॉज दे नो दैट वहां पे इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है. सो इट्स अबाउट दैट. आर्कएंजल की, यूरिल की वैसे ही ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं. गुस्सा करने से, हॉट टेम्पर से आपको बचना चाहिए, बिकॉज वो आपको ना, वो आपकी वीकनेस है, वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है कहीं भी. इट्स समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, बिकॉज आपको ऐसा फील होता है.
कुछ हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं आपको। कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना, किसी ग्रुप को ज्वाइन करना, ये आपको हेल्प करेगा। 9 + 3 12, जुपिटर, कोई गुरु आपको मिल जाए वहां पे, कोई ऐसा इंसान जिससे आपको बहुत सीखने को मिले। अपनी कम्युनिटी वाले लोगों को, अपनी कम्युनिटी इज द रॉन्ग वर्ड मैंने आपको स्ट्रेंथ कार्ड से शनि की बात बताई थी ना, एंड व्हेन आई सी दिस कम्युनिटी वाला कार्ड, शनि की एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी होती है जहाँ पे आपके घर में कोई भी काम करने आते हैं, मे बी हाउस हेल्प, मे बी कुक, मे बी गार्ड्स हैं, गार्डनर हैं, कोई भी है, तो शनि की मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी क्या है? उनको खुश रखो, उनसे रूड वे में बात मत करो। जो आप उनको सैलरी दे रहे हो महीने के, तो है ना 10-5 रुपए, मतलब 10-5 रुपए मतलब एग्जाम्पल है, मतलब जो भी आपसे थोड़ा बढ़ा के, लाइक दे आर हैप्पी विद यू। ये एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है शनि की, तो दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द कम्युनिटी। एंड बाकी तो मैंने आपको बताया किसी कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो यस, ओके। It's also about, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं आने वाले 3 सालों में जहां पे आप अपने प्रोफेशन, अपने करियर को चेंज करने का सोचो। आई डोंट नो कंप्लीट करियर चेंज है या थोड़ा बहुत आपको मे बी डिपार्टमेंट चेंज करना है, मे बी कुछ ऐसी चीजें चेंज कर, बट वो ऐसी चीजें आ सकती हैं। तो इस वजह से ना आप जो डिफरेंट लोग होंगे जो ये चीजें कर रहे होंगे, उनसे आप कम्युनिकेट कर रहे होगे, उनसे कुछ जानने की, लर्निंग करने की कोशिश कर रहे होगे, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे होगे, वो भी चीज दिखती है। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, सन का कार्ड है आपके लिए, ब्यूटीफुल। एंड सन की एनर्जी शायद आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। 10 की एनर्जी विच कम्स टू 1, विच इज अगेन अबाउट सन। एस ऑफ कप्स आपके लिए आया है 1। सो सन की एनर्जीज आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। आपको गार्नेट, सिट्रीन ऐसे क्रिस्टल्स आप यूज करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एनीवे, आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, आपके लिए वेल बीइंग आ रही है। सन की एनर्जी आपके लिए न्यू बिगिनिंग लेके आती है, बहुत कॉन्फिडेंस लेके आता है, ये लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करता है। बट सन है तो सन आपको ईगो, एरोगेंस में भी डालता है। डोंट लेट दैट हैपन, वो एक ब्लॉकेज होगा आपको। जैसे हाई अचीवमेंट कर लो, फिर आप है ना हम्बल रहना, ईगो एरोगेंस में मत चले जाना, तभी आपकी हैप्पीनेस मेंटेन रहेगी। Involvement with law. Let me see what is this. Let me see. Because इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। ओके, देखो, एक तो है अगर आपका प्रोफेशन लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है या फिर लीगैलिटी से रिलेटेड है, तो वहां एक पॉजिटिव ओमेन है। द अदर थिंग, नेक्स्ट कार्ड, श्यूजनेस एंड रिसोर्सफुलनेस। आपके जो भी कंपेटिटर्स होंगे, आपके अराउंड जो भी कंपटीशन है रिलेटेड टू योर करियर, आप जैसे मैंने बोला जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपके कॉलीग्स हैं, आपके कंपेटिटर्स हैं, लाइक आप जिनके बैचमेट्स हैं आपके, थोड़ा स्मार्ट रहना। वहां पे आपको ना ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जहां पे आपको थोड़ा आउटसाइड द बॉक्स थिंक करना है, बड़ा सोचना है, उसके हिसाब से आइडियाज लाने हैं। किसी ऐसी चीज में मत फंस जाना जहां पे आप उसी चीज में फंसे रह जाओ। कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड हो सकते हैं, आपके कंपेटिटर्स, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू जॉब, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, जहां पे मनी इन्वॉल्व हो जाती है, वहां पे अगर आपने कोई रूल्स तोड़े जाने अनजाने में, या फिर कोई आपको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर सकता है, वहां पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी रिलेटेड टू लॉ। सो प्लीज बी केयरफुल when it comes to कोई साइनिंग सम कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी ऐसी चीजें, कोई भी इलीगल चीजें, कोई भी रूल ब्रेक करने वाली चीजें विच इज आउटसाइड लॉ मत करना। ये आपके करियर को बिग टाइम इफेक्ट कर रही है। बट दिस इज अबाउट समवन जो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है आपके अगेंस्ट। बी केयरफुल। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। सो जिस तरह से आप मेहनत कर रहे होगे, you're putting your whole energy in the energy in your work, in your career, अब
यूनिवर्स आपको बोलते हैं टाइम ऑफ रेस्ट भी होना चाहिए। अब रेस्ट जब मैं बोलती हूँ इसका ये मतलब नहीं कि 2-2 3 दिन रेस्ट कर रहे हैं और वेब सीरीज देख रहे हैं। देखो वेब सीरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है हर चीज बैलेंस पे होनी चाहिए, बट मॉडरेशन। तो लाइफ में फन, एंजॉय दिस एंटायर प्रोसेस, इट्स द एनर्जी जहां पे आप फन भी कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को भी खुश रख रहे हो, अपने माइंड को भी खुश रख रहे हो, एंड यू आर वर्किंग हार्ड एज वेल। तो ट्राई टू क्रिएट द राइट बैलेंस। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। एक कार्ड मैं और निकालती हूँ, व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन, बिकॉज अगेन जब ये क्लैरिटी तब जब, बिकॉज ना इस टाइप की रीडिंग में जब ये कार्ड आता है, सो इट हैज टू मीनिंग्स। सो लेट्स सी व्हाट इट एक्चुअली मीन्स द अदर। ओके, ओह, अब जस्ट सी लव, डीप अफेक्शन, केयरिंग, नीचे कार्ड क्या आया है, स्पिरिचुअल लव। So this is how universe helps you. अब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल लव आने वाला है। आप यूनिवर्स से, एंजल से, अपनी एनर्जी से बहुत कनेक्टेड रहोगे। स्पिरिचुअल लव का मतलब सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ योगा, सिर्फ प्रेयर्स, सिर्फ रिलीजियस होना नहीं होता है। ये भी एक पार्ट है ऑफ कोर्स। स्पिरिचुअल लव का ये भी मतलब होता है जब आप खुद से प्यार करते हो, अपने सबकॉन्शियस लेवल पे खुद से कनेक्ट होते हो, अपने सोल को खुश रखते हो। अब आपका सोल किसी भी चीज से खुश हो सकता है, लाइक मे बी प्रेयर्स, वो आपको अच्छा फील कराता है, you're फीलिंग पीसफुल, मे बी गाने सुन के, मे बी पेंटिंग करके। तो कुछ टाइम वो स्पिरिचुअल लव के लिए निकालना, मे बी इट इज ऑल्सो अबाउट सम टाइम व्हेन वी लुक एट द मून एंड वी आर प्रेइंग, वो भी एक स्पिरिचुअल, मैं कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ, सबके लिए अलग मीनिंग होती है। तो स्पिरिचुअल लव इज कमिंग फॉर यू, एंड जितने आप स्पिरिचुअल रहोगे उतनी आपकी हाई एनर्जी पे आप वाइब्रेट करोगे, एंड दैट विल गिव यू वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर योर करियर इन द कमिंग 3 years। वो ही कनेक्टेड है लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग से। जैसे आपका ना यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ एक बहुत डीप बॉन्ड बन रहा है, आप गॉड बोलते हो, doesn't matter, it's all about the same thing, it's about the universe, right? तो एक डीप बॉन्ड, एक आपको ऐसा लगेगा ना कि यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, माय गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, एक प्रोटेक्शन है आपको। तो एक अच्छा बॉन्ड वहां से आपको वो फीलिंग आएगी, बिकॉज यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी एट योर सोल लेवल, एंड दैट इज योर वे टुवर्ड्स सक्सेस। ठीक है, second chances. Let's try this again. Don't give up. Sometimes we need a do-over. Give yourself or someone else another chance. Ideas may need to be revisited. कुछ ऐसी चीज जिसमें आपको खुद को कुछ सेकंड चांस देना है, या किसी चीज में आपको कुछ सेकंड चांस देना है। I don't know what this is exactly about, but ये सेकंड चांसेस की बात कर सकता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको चीज ना मिले, सेकंड टाइम में वो आपको चीज मिल रही है। फर्स्ट टाइम में आपने कुछ चीजें मिस कर दी, सेकेंड टाइम में आप उन चीजों को ध्यान दे रहे हो, उस पर वर्क कर रहे हैं, तब आपको वो चीजें मिल रही हैं। दिस डज नॉट से कि सिर्फ सेकेंड चांस में ही मिलेंगी। बात ये क्लियर कट आपको ये बोलता है गिव अप नहीं करना है, बिकॉज जब आप गिव अप करते हो तो आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को ही डिनाई कर रहे हो, उसको नो बोल रहे हो। कुछ आइडियाज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपने ना ढंग से सोचा नहीं है, जिसकी डायरेक्शन आपने सही वे में सोचा नहीं है, तो आपको उसको रीविजिट करना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए। अगर आपने कुछ प्लान बना लिया है, फर्स्ट प्लान है अगर आपका वो, तो उसके प्लान बी भी रखो, या फिर उस प्लान को जाके ना फिर से सोचो इसमें क्या चेंजेस लाओगे तो वो बेटर हो जाए। ठीक है, सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं, जैसे सेकंड इतने स्लिपरी कार्ड्स हैं, सो डिफिकल्ट टू शफल दीज कार्ड्स। Nurture, grow a great life, look after what is important to you, nourish what you wish to grow in your life, lovingly tend to your relationships, support your mind, body, spirit। मैंने स्पिरिचुअल लव की बात ऑलरेडी आपको पूरी समझाई। बेसिकली ये बात करता है नर्चरिंग एनर्जी में जाओ, सेल्फ लव सेल्फ केयर की एनर्जी में जाओ, दूसरों के साथ भी बहुत काइंड रहो। जब आप अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को सपोर्ट करते हो तो चीजें आपकी लाइफ में बेटर होंगी। आपको देखना है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एंड उस पर वर्क करो। नरिश व्हाट यू विश टू ग्रो इन लाइफ, किसी चीज में आपको और एनर्जी डालनी है, उसमें और
पैशन डालना है टुवर्ड्स समथिंग दैट यू वांट, अभी किसी तरह की कमी है, समहाउ इट्स लाइक जब आप अपने माइंड बॉडी स्पिरिट से कनेक्ट हो रहे हो, अपने स्पिरिचुअल लव में जा रहे हो, तो ये चीजें भी अलाइन हो रही हैं। एक सेकेंड, कौन सा, अच्छा ये वाला कार्ड से। Assets. Your investments are growing fast. If you haven't tried investing yet, this is the right time. Okay. अब ये आपकी मनी की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सो जहां पे भी अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप अपना मनी, अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आप देखो आपको किस चीज पे इन्वेस्ट करना है अपने मनी, तो वहां पे ना बहुत अच्छी प्रॉफिट्स, बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। जहां पे टाइम इन्वेस्ट करोगे वहां पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड ये राइट टाइम है प्लान करने का। या तो वो फाइनेंशियल एनर्जी है, या तो आपके टाइम की एनर्जी है, प्लानिंग रिलेटेड टू योर नेक्स्ट स्टेप्स, रिलेटेड टू योर नेक्स्ट गोल। तो बिकॉज जो फ्यूचर है वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने वाला है। इट कम्स विद दैट काइंड ऑफ प्रॉमिस। मनी की एनर्जी। मनी, अगर आप स्टूडेंट भी हो तो यह एक करियर से रिलेटेड होता है। Mainstream. It's time to be seen and show your talent to the world. Your business is getting more audience. Okay. अपने टैलेंट को शो करने का, अपने स्किल को शो करने का ये टाइम है, पीछे हटने का ये टाइम नहीं है। यू हैव ऑल द एबिलिटी टू गो फॉरवर्ड। तो मेन स्ट्रीम, जो भी चीज आपको चाहिए उसमें फुल एनर्जी दिखा दो, बिकॉज ये टाइम है डिलीवर करने का, ये टाइम पीछे हटने का नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, बिकॉज जब तक आप अपना टैलेंट शो नहीं करोगे, अपना स्किल शो नहीं करोगे, आपको वो राइट सक्सेस ऐसे बैठे बिठाए नहीं मिलने वाली। दिस व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। Okay. Action. क्या see, mainstream, I was telling you have to take action, and next card is action. So this card is okay, pronghorn. Now is the time to act. Opportunities are here. Move forward with confidence. Your talents will always help you land on the pinnacle. Your quick wit and keen senses will lead you to success. ये कार्ड बोलता है ये टाइम है एक्शन लेने का, एक्ट करने का। अगर प्लान बनाए हैं तो प्लान पे एक्ट करो, बैठे मत रहो। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने मिलेंगी जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। एंड जो आगे बढ़ना है, जो एक्शन लेना है, उसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर योर सक्सेस। तो आपका जो टैलेंट है वो हमेशा आपको हेल्प करेगा टू रीच द पिनिकल। मैंने बोला ना, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल है। पिनिकल क्या होता है? टुवर्ड्स द टॉप ऑफ समथिंग, यू नो। तो यस, एंड योर क्विक विट, योर स्मार्टनेस, योर क्विक विट, एंड आपके जो सेंसेस हैं, जो नई चीजें सीखना चाहते हैं, वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। तो मे बी यू विल लर्न सम न्यू स्किल एज वेल। कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं। वन, सन की एनर्जी। मैंने सन के बारे में, हाँ, सन आपके लिए ये मैंने बता दिया है ना। लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, न्यू बिगिनिंग, ऑल ऑफ दिस, हम्बल रहना, ईगो एरोगेंस में नहीं जाना है, सब कुछ बता चुकी हूँ मैं। 5, बुद्ध की एनर्जी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे। किसी के साथ नेटवर्किंग करना, कम्युनिकेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंफर्ट जोन से निकलो, इंपल्सिव होकर डिसीजंस मत लेना, बिकॉज मर्क्यूरी आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने के लिए पुश करते हैं। 4 नंबर, राहु की एनर्जी। राहु इज अबाउट डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। राहु आपको बहुत स्मार्ट, भी जो क्विक विट था ना यहाँ पे, राहु आपको स्मार्ट बनाते हैं। वो आपको ऐसे आइडियाज लेके आते हैं आपकी लाइफ में जो बाकी लोगों के पास नहीं होते, उन पे एक्ट करना होता है विदाउट डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज आइडियाज तो बहुत सारे आएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी चीजें। सो जस्ट नो व्हाट यू वांट और टेक द राइट एडवाइस एज वेल। लास्ट में हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। दिस इज रिलेटेड टू योर करियर, किसी सिटी, कंट्री का नाम, फर्म का नाम, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम, कोई इंसान आपको हेल्प कर दे उनका नाम। लेट्स सी।
चलो आपके लिए आ ही रहे हैं बहुत सारे, किसी के लिए भी इतने सारे नहीं आए। ओके, B H A Y Z C X Q N K O J T and F. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye.